देर का दो करना होगा। अभी शीट आएगा, ये खरीद डालेगा फॉर्मूले, फॉर्मूला जो देना है, जब कई फॉर्मूले होते हैं तो फॉर्मूले बोलते हैं। समझो ना, फिर लेक्चर परफेक्ट होना चाहिए कि लेक्चर जब हो तो फिर लगे कि कुछ हुआ आज। क्या मतलब आधे अधूरे मन से आ जाए? बना के बैठे बना ही रहा भाई बड़ी देर से। देखो फॉर्मूले FORMULAE, फॉर्मूला होता है सिंगुलर, फॉर्मूले ही होता है प्लूरल। फॉर्मूले कर लिया। फॉर न्यूमेरिकल्स ऑफ कार्डियक साइकिल, फॉर न्यूमेरिकल्स ऑफ कार्डियक साइकिल 30 टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते थे बच्चा। इसमें कितने टाइप के? 30। मैं 30 टाइप करा दे रहा हूं क्लास के अंदर ही, ठीक है? इसके अलावा नहीं पूछ पाएंगे, तुम्हारे CSIR में भी नहीं पूछ पाएंगे। इतने ही है, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। क्लियर? जब पेपर इतना टफ बने, जैसे मान लो इस साल की फिजिक्स बनी थी, इस लेवल की भी बायोलॉजी पूछ लेगा ना, तो आपकी न्यूमेरिकल शीट यहां है और वो यहां है। समझ गए बात को? फॉर्मूले, अब वो जूते पहनना भूल गए। फॉर्मूले, चलो कोई बात नहीं। फॉर्मूले फॉर न्यूमेरिकल्स ऑफ कार्डियक साइकिल कर लिया? कर लिया। चलो अब एक एक चीज समझते जाएंगे दोबारा, ठीक? सबसे पहली चीज आएगी हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या भैया? स्ट्रोक वॉल्यूम। एक एक चीज सीखते जाएंगे, एक एक चीज समझते जाएंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? पानी का बोतल लेके आओ। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये जान लो, जब कुछ नहीं कहा गया है, प्लीज बी वेरी सीरियस। किसी का पहला लेक्चर तो नहीं है भाई? कोई बात नहीं, तभी समझ में आएगा। बैठो, सुनना मेरी बात। सबसे पहली चीज हम टोटल कितनी चीजें सीखनी? 18। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक का मतलब होता है झटका। क्लियर? कोई चीज झटके से हो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रोक। अगर मैं किसी को ऐसे कर रहा हूं तो ये झटके से नहीं हुआ। झटके से मतलब कोई चीज क्विकली खींच के कंटा मारा तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोक दिया। जब हार्ट आपका धड़कता है, जब वेंट्रिकल आपका धड़कता है, बहुत से सुनिएगा, तो वेंट्रिकल धीरे धीरे नहीं, वो तो हम बेटा समझाते वक्त धीरे धीरे धड़कवा रहे थे। जब वेंट्रिकल आपका धड़कता तो धड़ 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 धड़, तो वेंट्रिकल क्या कर रहा है? जब वेंट्रिकल पिचक रहा है तो वेंट्रिकल ब्लड को क्या दे रहा है? प्रेशर। तो बोला वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा। तो वेंट्रिकल धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है भैया। हार्ट बीट 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार अगर दिल धड़क रहा है, 1 मिनट में, आ जाओ बेटा, तुम तो मेरे बाप निकले इधर। 1 मिनट, हम 25 मिनट, ये 30 मिनट। 1 मिनट में, हाँ तो जाओ, 1 मिनट के नजदीक आगे क्या बता रहा है? 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़क रहा है? 72 बार। अगर हम कैलकुलेट करें तो एक हार्ट बीट मात्र 0.8 सेकंड की होती है। 0.8 सेकंड में दिल एक बार धड़क जाता है, मतलब तक भी नहीं हुआ, 1 सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ। 1 सेकंड में भी 0.2 कम और दिल आपका क्या कर जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो बताओ वेंट्रिकल स्लो स्लो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि झटके से? और झटके के लिए वर्ड अंग्रेजी का क्या आता है? स्लो। क्लियर? अब बेटा वॉल्यूम ऑफ यूरिन की तो बात नहीं हो रही होगी, यहां पर ब्लड की ही बात हो रही होगी, सीधी सी बात है। अब जब भी बात होगी, याद रखना हार्ट के दोनों वेंट्रिकल की बात नहीं होती। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि दोनों वेंट्रिकल का बताओ, तो एक अलग बात है। लेकिन जब भी हम आगे जितना कुछ पढ़ेंगे, हमेशा हार्ट के एक वेंट्रिकल की बात करेंगे। क्लियर है बात? बोलो यार। अब बोलो, स्ट्रोक मतलब झटका, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्लड। बोलो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड निकलेगा वो कहलाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या ये बात एकदम क्लियर? दोबारा सुन लो, मैं कह रहा हूं, यस सर मत कहो। अभी न्यूमेरिकल शीट आएगी, सोल्व नहीं होगी बिल्कुल। ये 18 पॉइंट सीखने पड़ेंगे आपको, बड़ी मेहनत से बनाया हो। अगर ये 18 कॉन्सेप्ट सीख लिए, एक न्यूमेरिकल में पेन नहीं रुकेगी, बाकी मैं हूं तुम्हारे पास। अब दोबारा सोचते हैं। स्ट्रोक मतलब झटका। जब भी बात करेंगे हमेशा कितने वेंट्रिकल की करेंगे? जब भी बात करेंगे एक वेंट्रिकल की करेंगे। हाँ, वो अलग बात है। क्वेश्चन नहीं लिख दिया कि दोनों वेंट्रिकल का बताओ तो अलग बात हो गई। अगर कुछ नहीं कह रहा है तो बात कितने की करोगे? एक वेंट्रिकल। बोलो, जब दिल एक बार धड़केगा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार सिस्टोल करेगा। सर घुमा फिरा के आप वही बात कर रहे हो। चाहे कॉन्ट्रैक्ट बोलिए, सिस्टोल बोलिए, चाहे संकुचित बोलिए, बोलो यार।
तो एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड निकलेगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या ये बात एकदम क्लियर? लेकिन अब आगे मैं आज तो समझा दिया, पर आगे मैं स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं बोलूंगा, हर बार एसवी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एसवी। और यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम बात किसी कर रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एकदम क्लियर? एक बार और सुन लेते हैं। हार्ट के दोनों वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं कि एक वेंट्रिकल? एक। पक्का? जब दिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड निकलेगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। अब मैं पढ़ रहा हूं जो मैंने शीट में लिखा है। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एक बीट में निकला ब्लड। ध्यान रहे लेकिन एक वेंट्रिकल से। क्या ये बात एकदम क्लियर है? बोलो यार, आगे लिखो, लिखो, बोले बोले, लिखो। एक हार्ट बीट में, एक हार्ट बीट में, एक हार्ट बीट में एकदम मक्खन कर देंगे कॉन्सेप्ट, मजा आ जाएगा तुम्हें। फिजिक्स में यूज करोगे तुम इन लॉजिक्स को। फिर न्यूमेरिकल से फिजिक्स में लगाते हैं ना, हम समझ नहीं पाते कौन सा फॉर्मूला पुट करें, होता है नहीं वाला प्रॉब्लम सबके साथ। हो गया, एक हार्ट बीट में एक वेंट्रिकल से निकला ब्लड। भैया एक वेंट्रिकल को ढोले में ले लो, हम फिर कह रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम हमेशा एक वेंट्रिकल का होता है। और जब भी आगे बात करेंगे एक वेंट्रिकल की करेंगे, दोनों की बात नहीं। ये मत बोल देना टोटल हार्ट से जितना ब्लड निकला, टोटल में तो दोनों वेंट्रिकल आ जाएंगे ना। बोलो यार, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय वन वेंट्रिकल इन वन हार्ट बीट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। अब एक को अंडरलाइन करो, दो ले लो, चौकोरे में लो, चाहे जिसमें लो, लेकिन एक वेंट्रिकल याद रखना, बार बार बोल रहे हैं। क्लियर? बोलो यार, क्या स्ट्रोक वॉल्यूम को ये बोलना सही रहेगा कि अमाउंट ऑफ ब्लड जो एक बार में हार्ट से निकले? गलत। एक बार में भैया दोनों वेंट्रिकल से निकलेगा ना, लेकिन हम कितने वेंट्रिकल के ब्लड की बात करेंगे? इज दिस क्लियर ईच एंड एवरीवन? पक्का? अगला टॉपिक लिखो, ये मैं पढ़ा चुका हूं खैर, लेकिन दोबारा लिखवाऊंगा। ईडीवी क्या है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम स्पेलिंग बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। एंड, इस पर सवाल आ चुका बेटा नीट में, इसी शब्द का इस्तेमाल किया था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। साइंस सर पढ़ाते थे लेकिन इसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ब्रैकेट में शॉर्ट में लिखे ईडीवी। स्ट्रोक वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे? एसवी। थोड़ा स्टाइलिश करना चाहिए ना यार। ईडीवी कर लिया, डैश। चलो सभी लोग अपना हार्ट ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं भाई कसम से नहीं, इधर ऐसे करो, ऐसे कर लिया। राइट हैंड कर बेटा, लेफ्ट हैंड में दिल पकड़ा है। गलत बात बेटा, लेफ्ट हैंड से बहुत छोड़ो। इधर देखो, ये क्या है आपका? हार्ट। या हार्ट का बोल तो क्या है? वेंट्रिकल। ढीला रखना भाई, हल्का लाइट करो। हाँ, अब समझाए? वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करो और कॉन्ट्रैक्ट करो। सर गलत बात है, वेंट्रिकल तो भक्त से करता है कॉन्ट्रैक्ट। भक्त से करता है, लेकिन तुमको समझा रहे हैं ना, तो धीरे धीरे समझाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट, 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 कॉन्ट्रैक्ट। क्या इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? पक्का? अब चलो रिलैक्स करते हैं, ठीक, धीरे धीरे। ये रिलैक्स को हम लोग डायस्टोल बोलते हैं क्या? डायस्टोल मतलब रिलैक्स है ना। सिस्टोल का मतलब सिकुड़ना, डायस्टोल का मतलब फैलना। चलो रिलैक्स करो, बोलो डायस्टोल हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। ये हाइड्रोमा फाड़ दोगे क्या यार? बोलो डायस्टोल हो रहा है। अब डायस्टोल का अंत हो गया, बोलो यार। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यहां किस चीज के वॉल्यूम की बात हो रही है? यूरिन के, ईयर की, ब्लड की? पे हार्ट की बात है यार। यहां जितने वॉल्यूम है सब किसके लिए है? हार्ट। पक्का? चलो दोबारा करो, सिखो दो, अरे सिखो दो एक बार, बोलो डायस्टोल हो रहा है। कितने मन से हम बोलते हैं, मेरे में लगता है हो रहा है सच में कुछ। बोलो डायस्टोल हो रहा है, हो रहा है। अरे क्या हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। और डायस्टोल का एंड हो गया। पक्का? इस समय वेंट्रिकल में ब्लड भरा होगा या नहीं भरा होगा? भरा होगा। तो जितना ब्लड इस समय भरा है, जब हार्ट पूरी तरीके से फैल जाए तो वो कहलाएगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। पक्का?
अरे इसका नंबर बता रहा है भाई कि डायस्टोल के एंड में जितना ब्लड वेंट्रिकल में भरा है दैट इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मत लिखो बेटा, हम लिखवा रहे हैं, बात सुन लो। क्या ये बात समझ गए? पक्का? अच्छा दोबारा, डायस्टोल हो रहा है, पहले कर लो बेटा, फिर कह रहे हैं मन से करो, वरना न्यूमेरिकल नहीं निकलेगा तो फिर परेशान हो जाओगे। इधर आओ, डायस्टोल हो रहा है, इनका पहले ही साला कर गया डायस्टोल। अब सिस्टोल नहीं करना है, डायस्टोल करना है। फैलाओगे तब, जब पहले सिकोड़ोगे ना, ये बगैर सिकोड़े फैला दे रहे हैं। इधर मुट्ठी बंद करो, कर लिया? ये मुट्ठी जो है वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहा है, हो रहा है। मेरे हेड में कंपन देख रहे हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। डायस्टोल का एंड हो गया। इस समय जितना ब्लड भरा होगा दैट इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एकदम क्लियर? सिस्टोलिक वॉल्यूम को ब्रैकेट में लिखना अपन को एसवी, और एंड डायस्टोलिक में ईडीवी। वैल्यू लिखो, इसकी होती है 70 ml और इसकी होती है 120 ml। ठीक? डायस्टोल के अंत में वेंट्रिकल में ब्लड कितना भर जाता है? 120 ml। पक्का? बोलते ही नहीं है यार। अब इसकी डेफिनेशन लिखो बाबू, एडीवी की। जब वेंट्रिकल, परफेक्ट डेफिनेशन लिखवाएंगे, जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है, ना ना रुको, और अच्छा, जब वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा होता है, क्या हुआ? कोई बात? गुमसुम हो? कोई बात? कोई बात ऐसी जो दिल पे लगी हो तो बताओ। हो गया? देखो, जब वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा है, कर रहा होता है, ठीक है, तो हम उस समय वेंट्रिकल में ब्लड भर रहा होगा। उस समय वेंट्रिकल में, जब वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा होता है, उस समय वेंट्रिकल में ब्लड भर रहा होगा। ठीक है? ये बात सही है ना? ये स्टेटमेंट सही है ना? पक्का? जब वेंट्रिकल फैलेगा तो एक समय आएगा जब एट्रिया का ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और ब्लड एट्रिया से किसमें जाने लगेगा? वेंट्रिकल। तो बोलो यार, जब वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा होता है तो उस समय वेंट्रिकल में ब्लड भर रहा होगा, भर रहा होता है, लिखो। ठीक है? एक, अब उसके नीचे लिखो एक लाइन, अब आएगी डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखो इसकी, डायस्टोल के एंड में, डायस्टोल के एंड में मतलब वेंट्रिकल पूरी तरीके से फैल चुका है। डायस्टोल के एंड में, वेंट्रिकल मतलब पूरी तरीके से फैल चुका है। डायस्टोल के एंड में अमाउंट ऑफ ब्लड जो वेंट्रिकल में मौजूद होगा, अमाउंट ऑफ ब्लड जो वेंट्रिकल में मौजूद होगा, अमाउंट ऑफ ब्लड, ईमानदारी से कितने लोगों ने कार्डियक साइकिल को 30 टाइम रिवाइज किया था? 50 टाइम ना, 50 बार किया था? किया था बेटा? 50 कर लो बाबू, नहीं नुकसान हो जाएगा। जिसने 50 बार सुन लिया होगा ना भाई, उसका बाप लेवल पे कॉन्सेप्ट मेंटेन हो जाएगा। अमाउंट ऑफ ब्लड जो वेंट्रिकल में मौजूद होगा इज कॉल्ड ईडीवी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, ठीक है, जब, सुन लो यार, सुन लो भाई, लिखे पढ़े हैं लिखे, सुन लो यार। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो याद करो, पहले सेमिलर क्या हो जाएगा? क्लोज। हाँ, जब और डायस्टोल करेगा तो ट्राइकस्टर बाइकस्टर खुलेंगे और एट्रिया से ब्लड किसमें आने लगेगा? वेंट्रिकल में। एकदम क्लियर? तो लिखो, क्या लिखा है? हाँ, दैट इज कॉल्ड, ठीक। अरे डायस्टोल हो गया, अब क्या होगा? सिस्टोल। यही तो काम है, सिकोड़ना और फैलना। अब बीचों बीच लिखो और बीचों बीच लिखना और, एक और डेफिनेशन है इसकी, और लिखा, और
मतलब समझ गए ना ये बात? समझ गए भाई? समझ गए? देखो ईडीवी मतलब को मतलब ही लिखना हिंदी में। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर CULAR, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, से जस्ट पहले amount of blood in one ventricle, amount of blood in one ventricle, amount of blood in one ventricle, amount of blood in one ventricle। भाई सही तो लिखा है ना यार? बोलो यार। या तो बोल दो डायस्टोल के अंत में जितना भरा, या तो बोल दो सिस्टोल के जस्ट पहले जितना भरा है। अरे यार कोई चीज सिस्टोल तक करेगी जब वो पूरा डायस्टोल हो जाएगी, पूरा फैलेगी तभी तो सिकुड़ेगी। तो दो बातें कह रहा हूं, तो किताबें छोड़ो, इधर देखो, इधर मैं दो बातें कह रहा हूं। इधर देखो, सब लोग ऐसे करो, ऐसे करो, मन से करो, ऊपर करो, सब लोग अपना अपना हाथ ऊपर करो। अब इसको डायस्टोल करो, डायस्टोल हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। ट्राई बाई खुल गए, एट्रिया से ब्लड किसमें आ रहा होगा? वेंट्रिकल में। डायस्टोल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो चुका है, अंत हो गया। अब जितना ब्लड भरा है वही क्या कहलाएगा? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। या बोल दो सिस्टोल के जस्ट पहले जितना भरा था। अरे यार चुप रहो, सुनो यही बात। या तो बोल दो डायस्टोल के अंत में जितना भरा, या तो बोल दो अब क्या करेगा भाई? क्या करेगा? सिस्टोल। अरे भाई तो सिस्टोल के पहले या डायस्टोल का जब अंत हो जाए जितना ब्लड भरा है वो कहलाएगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या आप सहमत हैं? प्लीज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई एक ऐसा जो मेरी बात को नहीं समझ पाया। सिस्टोल के पहले बोल दो। यार देखो हार्ट के दो ही काम है बहन, एक सिस्टोल करना और एक डायस्टोल करना। ठीक है भाई, सिस्टोल हार्ट तभी कर पाएगा जब डायस्टोल करेगा। अभी मैं अपनी मम्मी के पास गया था, स्टेटस नहीं देखा गया, मम्मी के पास गया था, ठीक है, उनको जरा याद आ रही थी और हमें पता हम जा नहीं पाएंगे, तो इसे सारा प्यार इन्हीं 2 दिनों में दे डाले उनको। मम्मी के पास गया, मैं प्रतापगढ़ जाऊंगा तभी तो वापस आऊंगा कि बगैर जाए मैं वापस आ जाऊंगा। भाई जब तक हार्ट सिकुड़ेगा नहीं तो फैलेगा कैसे, और जब तक फैलेगा नहीं तो सिकुड़ेगा कैसे? बोलो यार, क्या ये बच्चों वाली बात समझ में आ रही है कि भाई साहब हार्ट अच्छा चलो इसको और सिकुड़ पाओगे? बस खत्म ना। जब सिकुड़ जाएगा तभी तो फैलेगा, या जब फैल जाएगा तभी सिकुड़ेगा। एक बार और आ जाओ बेटा, समझ लो इसको अच्छे से। जब तक क्लियर ना हो आगे मत बढ़ना। करोगी कि हथवस खेल रही है? अपने ही हाथ से खेल रही है। देख लो क्या जमाना है। इधर देखो, बोलो डायस्टोल हो रहा है, मन से समझो डायस्टोल हो रहा है। ट्राई बाई खुल गए होंगे भाई साहब? पहले तो सेमी बंद हुआ होगा, फिर ट्राई बाई खुलेगा तब ब्लड आएगा, लेकिन ब्लड आने लगा। ठीक, अच्छा अगर इस क्वेश्चन का कोई आंसर दे दे तो मजा आ जाए हमें कि सर जब हर डायस्टोल करता है तो सेमी लूनर बंद होगा, जब और करेगा तब ट्राई बाई खुलेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना बेटा, 99% लड़का सूसू कर देगा एग्जाम में। अगर कह देगा कि जब हार्ट डायस्टोल करता है तो डायस्टोल करने की पूरी फेजेस के दौरान हार्ट में एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा होता है। गलत, शुरू में नहीं आएगा। पहले तो सेमी लूनर क्या होंगे? बंद, उसके बाद ट्राई बाई क्या होंगे? ओपन। तो डायस्टोल की शुरुआत से नहीं ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा। बोलो यार, याद करो जब थोड़ा रिलैक्स किया था तो सेमी लूनर बंद, आइसो वॉल्यूमेट्रिक पढ़ाया था, चारों दरवाजे क्या हो गए थे? बंद। जब थोड़ा और रिलैक्स किया था तब ट्राई बाई हो गए। पक्का? इधर देखो, फिर करो, कर भाई। पूरी डायस्टोल के दौरान वेंट्रिकल भर रहा होगा? नहीं, शुरू में नहीं भरेगा ना, शुरू में नहीं भरेगा। समझ गया ना मेरी बात? समझ गया ना मेरी बात? अब दोबारा करो, बोलो डायस्टोल हो रहा है, सेमी लूनर बंद। इस समय क्या वेंट्रिकल में ब्लड होगा? होगा, लेकिन ब्लड आ नहीं रहा। कहने का मतलब आ नहीं रहा। चलो अब ट्राई बाई ओपन,
पक्का। डायस्टोल हो रहा है, ब्लड भर रहा है, डायस्टोल हो रहा है, ब्लड भर रहा है, डायस्टोल का अंत हुआ। इस समय जितना ब्लड भरा है दैट इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। बोलो डायस्टोल के एंड में जितना ब्लड भरा है दैट इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। या सिस्टोल के जस्ट पहले। अरे यार पक्का। आगे बेटा बाकी चलते, अगला अगला टॉपिक। तीसरी बात आपको सीखनी है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। मजा आ रहा है ना? बिल्कुल अभी आएगा जब शीट लगाओगे। एंड शीट एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ESV एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कर लिया बड़े भाई। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हो गया। समझाए? बोलो समझाए? आओ इसी का उल्टा दे। जब डायस्टोल का अंत हुआ, सुन लो एक बात सुन लो। जब डायस्टोल का अंत हुआ तब जितना भरा है दैट इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और जब सिस्टोल का अंत होगा तब जितना ब्लड बचा रह गया एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अरे यार तो करो ना, करो ऐसे करो ऐसे, इधर करो। ठीक, चलो ये बताओ जब हार्ट सिकुड़ेगा तो पहले ट्राई बाई होगा वन, सिकुड़ते ही ब्लड नहीं निकलेगा। बोलो यार, वाह एक लाइन आ रही भाई साहब, सुनो मक्खन लाइन। सिकुड़ने की शुरुआत में भी ब्लड नहीं निकलता और फैलने की शुरुआत में ब्लड आता नहीं। आइसो वॉल्यूमेट्रिक दो जगह पर आएगा, एक सिकुड़ने की शुरुआत में और एक फैलने की शुरुआत में। बताया तो था यार, आज इसको बहुत अच्छा कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो हमारा तैयार हो चुका है, अब उसी कॉन्सेप्ट को और अच्छा मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, एक बार और मेरे साथ बोलो। बोलो सिकुड़ने की शुरुआत में ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। अरे पहले तो ट्राई बाई बंद होंगे ना, पक्का। उसके बाद जब और कॉन्टैक्ट करेगा तो सेल्यूलर ओपन, ब्लड झम से निकल जाएगा। बोलो यार कैसे निकलेगा? झम का कोई साउंड नहीं आता है। चलो इधर सुनो, आ जाओ बेटा, चलो सिकुड़ रहे। बोलो सिस्टोल हो रहा है। सॉरी इधर वाले हाथ से बोलो सिस्टोल हो रहा है। इनका हर देखो सिस्टोल, इनका हर फालिज मार गया है, ऐसे सिस्टोल करा रहे हैं ये। इधर देखो, बोलो बोलो सिस्टोल हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है। सेमिलूनर खुल गए, अब वेंट्रिकल ब्लड फेंकेगा बाहर, पक्का। बोलो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। एक ठीक बोले थे भाई, क्यों? मजा ही नहीं आ रहा, मजा ही नहीं आ रहा, मजा ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कहीं और से कराओ, ये शीट बच्चे नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं। शीट यार इतनी मेहनत से बनी है तो सुंदरता भी तो होनी चाहिए। कंटेंट अच्छा है दैट डजंट मीन सौंदर्य भी तो होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, सीरत अच्छी है, लेकिन सूरत भी थोड़ी ठीक हो। अब चलो मेरी बात नहीं, ये शीट एक ऐसी चौपतिया सी लग रही है ना, ये खर्रा लग रहा, बाबा बंगाली का चूरन दिख रहा है इसी। इधर सुनो, चलो ऐसा हो जाएगा ना, एक को तुम घिसना और एक घर ले जाना। बोलो भाई, तो भाई पकड़ो इधर। अब सुनो, बोलो सिस्टोल हो रहा है। मन से कराओगे तक तुम्हारा सिकुड़ नहीं रहा है। बोलो सिस्टोल हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है। ब्लड भक्त से बाहर। बोलो कैसे? भक्त तो कुछ नहीं बोलता, ठीक है। इधर ब्लड भक्त से बाहर और कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जितना ब्लड बाकी रह गया, एक वेंट्रिकल की दो किसी ने बोल दिया मत डालेंगे, और अगर हल्क बोल दिया तो भी गलत हो गया, क्योंकि वेंट्रिकल है दो। पक्का एक बार और कर लेते हैं। बोलो सिस्टोल हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है। सिस्टोल हो नहीं रहा हो रहा है। अब होते होते सिस्टोल का हुआ एंड। जितना ब्लड अब बाकी रह गया दैट इज कॉल्ड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अच्छा एक बार और इसे देखते हैं। इधर देखो, आओ इधर देखो। इस समय हेड पूरा फैल गया है, पूरा डायस्टोल हो। क्या इससे ज्यादा डायस्टोल होगा? क्या इससे ज्यादा डायस्टोल करोगे तो हटवा हार जाएगा। हटता नहीं बेटा, हटता है। हाँ इधर देखो, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जब हार्ट पूरी तरीके से डायस्टोल कर गया है, हार्ट मतलब वेंट्रिकल की बात कर रहा हूं, तो एक वेंट्रिकल में जितना ब्लड भरा है या जस्ट सिकुड़ने से पहले, क्योंकि अब तो सिकुड़ेगा ना मेरे भाई,
जस्ट सिकुड़ने से पहले एक वेंट्रिकल में जितना ब्लड भरा हुआ है वो क्या कहलाएगा? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब चलो सिस्टोल कराते हैं। सिस्टोल की क्या शुरुआत में ब्लड निकल जाएगा? पहले ट्राई बाई वन, देन सेमिलुनर ओपन। तो हमारे देखो सिस्टोल की शुरुआत में ब्लड नहीं निकल रहा, कहां निकल रहा है? देखो इसी प्रेशर की वजह से ये गया होगा, टकराया होगा ट्राई बाई वन, पक्का। अब सेमिलुनर क्या होगा? ओपन। बोलो सिस्टोल हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है। ऐसे नहीं होता, भक्त से होता है, समझ पाए? कभी से बोलते हैं जो निकला वो स्ट्रोक वॉल्यूम, जो निकला वो स्ट्रोक वॉल्यूम। बोलो सिस्टोल हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, हो रहा है। सिस्टोल का अंत हो गया, लेकिन अभी भी वेंट्रिकल में ब्लड भरा हुआ है। तो देखो यार, भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब तो सिपिल सिपा। अब मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखवाऊंगी एंड सिस्टोलिक की। पूछो क्या? अब ये क्या करेगा पहले बताओ। डायस्टोल के जस्ट पहले जितना ब्लड भरा है दैट इज कॉल्ड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। बोल दो सिस्टोल का अंत जब हो जाए, ठीक है, अंत हो जाए, तब जितना ब्लड अब बाकी रह गया दैट इज कॉल्ड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। या डायस्टोल के जस्ट पहले जितना ब्लड भरा है वो भी क्या है? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और जो निकल गया वो स्ट्रोक वॉल्यूम। समझ नहीं पा रहे? पक्का? ठीक है, इधर हाँ, ये होती शीट। हाँ, फॉर्मेट थोड़ा गलत है, जैसे मुड़ेंगे हाँ, फर्स्ट यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से ना होकर। तो भैया ये कौन लवार इसको करा रहा है भाई? हम ये नहीं फॉर्मेट जो बनाया होगा, फॉर्मेट। अरे भैया हम ही बनाए हैं यार। पहला पेज हाँ। ये नहीं होगा, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं होगा। होगा। पहला, दूसरा, तीसरा और नहीं, चौथा। पहले बना हुआ, वो ऑपरेटर नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं, चंदन भाई को भेज दो, चंदन भाई सब कर देंगे। ये कोई नौसिखिया है, पक्का। यहां तक बात एकदम क्लियर। तो लिखेंगे हम लोग एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। लिखो, समझ गए बात को? बोलो ए, जितने आल्यूम वॉल्यूम पढ़ रहे हो सब कितने वेंट्रिकल के हैं? ए, ये बात मत भूलना भाई। पूरे हर्ट की बात नहीं होती है, एक वेंट्रिकल की बात होती है। एक हर्ट में तो दो वेंट्रिकल हो जाएंगे ना भाई। लिखो पहली डेफिनेशन, एंड सिस्टोलिक लिखना है ना, ठीक है। जब वेंट्रिकल सिस्टोल ऑब्लिक रिलैक्स, सिस्टोल ऑब्लिक रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, गुड। जब वेंट्रिकल सिस्टोल ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, सिस्टोल ऑब्लिक रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक, तब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा होता है। तब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा। कुछ भी लिख रहे हो तो जो बोल रहे हो उसको समझ के लिखो ना भाई। तब ब्लड वेंट्रिकल से आर्टरीज में जा रहा होता है, तुरंत नहीं जाएगा। पहले तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक आएगा, सारे दरवाजे बंद, जब और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब से मिलीमीटर खुलेगा। तब ब्लड एक सेकंड, कितने बकलोल लोग हैं भाई, कसम से दिमाग का दही कर देते हैं भाई। तुरंत बुला के लाओ, गलत फाइल प्रिंट पर चली गई। तब ब्लड, वापस करो वो शीट, वापस रखो। तब ब्लड वेंट्रिकल से आर्टरीज में जा रहा होता है। कोई जरा अब नीचे लिखो डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट दे दिया ऊपर, अब नीचे डेफिनेशन लिखो, बोले। सिस्टोल के एंड में, ये गलत शीट गई है, ये गलत शीट गई है, सोल्यूशन इसमें लिखा है सब। विदाउट सोल्यूशन वाली शीट भेजें उनको भाई साहब को। सिस्टोल के एंड में, मतलब पूरा सिस्टोल हो चुका है, ठीक है।
जितना ब्लड वेंट्रिकल में बचा रह जाए, जितना ब्लड वेंट्रिकल में बचा रह जाए, इसका मतलब वेंट्रिकल में हमेशा ब्लड कुछ ना कुछ रहेगा। डायस्टोल में तो रहेगा ही रहेगा, सिस्टोल में भी रहेगा। जितना ब्लड सिस्टोल के एंड में, जितना ब्लड वेंट्रिकल में बचा रह जाए, वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहलाएगा। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कर लिया। ये भी तो बोल सकते हैं डायस्टोल के जस्ट पहले, बस हो गया, इतना ही देखो, इतना मत रहता फैलाओ, इतना रहता ना फैलाओ यार, हो गया बड़े भाई, हो गया। एक बार रिपीट करते हैं। ऊपर इस समय वेंट्रिकल पूरा फैल चुका है, दैट इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? इंग्लिश में ये क्या कहलाएगा? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। पूरा जब डायस्टोल कर जाए, या बोल दो सिस्टोल के जस्ट पहले, जितना वेंट्रिकल में टोटल ब्लड भरा है, सुन लो क्यों, वो कहलाएगा EDV। इज दिस क्लियर? क्लियर है ना यार? पक्का? अब जब वेंट्रिकल पूरा सिस्टोल कर जाएगा, तो जितना निकल गया दैट इज स्टोक वॉल्यूम, जितना बचा रह गया दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अबे यार, शुरू में जितना ब्लड था वो क्या था? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। फॉर्मूला तुम बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं तीनों के बीच रिलेशनशिप दिखा रहा हूं, जहां रिलेशनशिप होगा तभी फॉर्मूला बनेगा। पहले ये समझो फॉर्मूला बनता कैसे है, पहले ये समझ लो। अच्छा, ये सब कभी सिखाया नहीं जाता ना, फॉर्मूला बनता कैसे, कोई चीजें फॉर्मूले में कैसे रखी जा सकती है। अब समझना मेरी बात। जैसे मान लो, तुम लोग से फॉर्मूला भी क्या बोले हम। अच्छा, मान लो जब तुम वो पढ़ा था K Q1 Q2 by R स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू K 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये बच्चों वाली बात सुनो। तो एक फॉर्मूले में वही चीजें रखी जा सकती हैं जो आपस में रिलेटेड है, अर्थात उनका बढ़ने घटने, एक के बढ़ने घटने से दूसरे पर उसका फर्क पड़ेगा, तभी वो एक फॉर्मूले में रखी जा सकती है, वरना नहीं रखी जाएंगी। बड़ी सिंपल सी बात, सुनना मेरी बात। एग्जाम्पल के तौर पर K Q1 Q2 F इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught। ये हम लोग पता है दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने के लिए, पहले का चार्ज दूसरे का चार्ज अपॉन R स्क्वायर, यही है ना। चलो ये तो कांस्टेंट हो गया, हटाओ इसे। बोलो यार, ये तो कांस्टेंट हो गया, हटाओ इसे। अब देखो Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। बोलो यार, तो बढ़ेगा ना भाई, पक्का ना? पता है ना ये बात? चार्ज, अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ाओगे तो उनके बीच में फोर्स आपस में बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा? कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस एक फॉर्मूले में जितनी भी चीजें रखी जाती है, जितनी भी क्वांटिटीज रखी जाती हैं, वो आपस में रिलेटेड है। इसमें आप कैपिटल G नहीं लगा सकते, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं लगा सकते, या इसमें आप स्मॉल g यूज नहीं करते, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर, उस लेवल पर ग्रेविटेशनल फोर्स नलिफाई हो जाता है। बोलो यार, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बातें नहीं करते। अगर माइक्रोस्कोपिक चीजों पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगे, ठीक है, तो बेटा सारे इलेक्ट्रॉन भड़ाक से नीचे चले आएंगे। अरे जो एटम में, अब ये एटम होगा इसके अंदर, ये एटम का बना हुआ है, अगर इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगे, ठीक है, तो बेटा सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे। बोलो यार, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई रोल नहीं होता। बोलो यार, क्योंकि अब इसका रीजन पता है? बस यही तुम्हारी कमजोरी है। जिस दिन फिजिक्स के टीचर ने बात बोली होगी, उस दिन तुमने पलट के पूछा ही नहीं उससे कि हम क्यों मान ले माइक्रोस्कोपिक पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। बेटा इसलिए नहीं लगता क्योंकि वहां पर फोर्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो G m1 m2 by R स्क्वायर, ये पढ़ते हैं ना। एक मास तो चलो धरती का बहुत बड़ा, लेकिन अगला मास इतना छोटा है कि हम 10 रेज दी पावर, अरे इलेक्ट्रॉन का मास 10 रेज दी पावर माइनस में लेते हैं ना यार। बोलो यार, तो इनका मास इतना कम होता है कि इनका मल्टीप्लिकेशन बहुत कम आ जाता है, दैट इज फोर्स इतना कम हो रहा होता है कि वो हमें ऐसा नहीं लग नहीं रहा, पर हमें अपीयर होता नहीं दिख रहा। क्या ये बात समझ पाए? तुमको मैं 2 लाख रुपए दूंगा, कितना? 2 लाख। कम लग रहा है ज्यादा? ज्यादा लग रहा है, अभी ज्यादा लग रहा है, लेकिन आगे भी कुछ लिख रहा हूं, चेक में पूरा लिखूंगा भाई। 2 लाख डालूंगा, मल्टीप्लाइड बाय
0.0000000000001 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि जब सारे माइनस इधर ले जाओगे ना तो ये वैल्यू 0.0000000, ठीक है, समझ पाए मेरी बात। तो एक तो चल तुम कहोगे एक मास धरती का इतना बड़ा मास, लेकिन एक मास इलेक्ट्रॉन तो मेरा इतना ज्यादा हल्का है ये कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आएगी बहुत कम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू आ जाएगी बेहद कम, और वो इतनी कम होती है कि हम उसे नेग्लिजिबल मानते हैं। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूले में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं इंक्लूड करते। तो हमने यहां पर क्या सीखा कि एक फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज रखी जाती है वो सब आपस में रिलेटेड होंगी, अर्थात उन किसी के एक के कम होने से या किसी एक के बढ़ने से दूसरे पर भी फर्क पड़ेगा। अरे यार पक्का फॉर्मूला कैसे बनता है, समझ गए बात को। एक सिंबल होता है फिजिक्स में इज इक्वल टू, बेटा इसीलिए हमने बुलाया था शाम को, और बहुत लोग सोचे आज संडे है हो सकता है क्या ही अलग पढ़ाएंगे, आज तो संडे का दिन है, आज ही बहुत बड़ी बातें कर रहा हूँ। अच्छा मंडे है, अच्छा सॉरी, अच्छा मंडे है, अच्छा क्लास टाइमिंग पे नहीं लिया, क्लास अलग से लिया, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ। इज इक्वल टू का सिंबल का मतलब बताओ, क्योंकि क्लास हमेशा टाइम पे ही होती है। पहली बार ऐसा हुआ मंडे को शाम को बुलाया ताकि मैं तुम्हें बहुत बातें सिखा सकूं जो तुम्हारे लिए जरूरी है। इज इक्वल टू, इस सिंबल को आप बहुत हल्के में लेते हो, इस सिंबल पर 2 घंटे का लेक्चर हो सकता है, सिर्फ इस सिंबल को अगर आप समझ जाओ तो। इस सिंबल पर 2 घंटे तक मैं बाहर ही आ रहा हूं, आप बैठो आराम से। इज इक्वल टू का अब 2 बार 2 गलत फोटोकॉपी आई तो आप बाहर ही मिलो। इज इक्वल टू सिंबल को सलमानदारी से कितने लोग हल्के में लेते हैं, मैं भी लेता था कभी एक टाइम पर, सब लेते हैं। इस सिंबल को कितने लोग क्या इज इक्वल टू लेते हैं, पक्का बेटा ये सिंबल नहीं, ये सिंबल पूरी मैथ्स को, पूरी फिजिक्स को चलाता है। पूछो कैसे। मान लो कहीं पर एक कोई चीज लिखी है, चलो ये लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा है, बोलो यार सुना है ना यार इसको? हाँ नहीं सुना ही नहीं, और मैं Q1 Q2 पहले पढ़ा हूं। अब ये जो फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन कभी देखिए, बोलते ही नहीं यार, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, दिस इज एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं। इक्वेशन तब तक नहीं वर्ड आएगा जब तक इक्वल वर्ड नहीं आएगा, इक्वल वर्ड से इक्वेशन शब्द आया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझ पाए? एक्सप्रेशन मतलब एक बात को कहना, इक्वेशन सही में यार एक्सप्रेशन वर्सेस इक्वेशन समझना क्या है। एक्सप्रेशन मतलब एक बात कही, मान लो मैंने यहां लिख दिया, मान लो यहां लिख दिया x स्क्वायर, या मैंने लिख दिया 5, या मैंने लिख दिया 5x, या Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, या M1 M2 बाय R स्क्वायर, कुछ मैंने लिखा, तो मैंने एक बात एक्सप्रेस करी, एक बात जाहिर करी, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। बोलो यार, वो मुस्कुराई, ये एक्सप्रेशन था। बोलो, वो मुस्कुराई, मुझे अच्छा लगा, दैट इज इक्वेशन। उसके मुस्कुराने से मुझे अच्छा लगा, जितना वो मुस्कुराएगी उतना मुझे अच्छा लगेगा, तो उसका मुस्कुराना इज इक्वल टू मेरा खुश होना। बोलो यार, उसका मुस्कुराना इज एक्सप्रेशन, प्लीज अंडरस्टैंड। उसका मुस्कुराना इज, मम्मी की बात कर रहा हूं, समझ पाए? सोच रही है तुम्हारी, मैं क्या करूं, सुनो। उसका मुस्कुराना इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। अबे एक्सप्रेस करना मतलब जाहिर करना। बोलो यार, मुझे अच्छा लगना इज ऑल्सो एक्सप्रेशन। तो मुझे अच्छा लगे तो मैं ऐसे थोड़ी करूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा, हम लोग, मैं भी तो शाहरुख खान बनने की कोशिश करूंगा। बोलो यार, टैंगन घुसा के डिंपल निकालूंगा। बोलो, तो मैंने भी क्या किया, एक्सप्रेशन। व्हेन वी इक्वेट टू एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। जब हम इज इक्वल टू साइन का इस्तेमाल करें, उसके मुस्कुराने से ये दिल को ठंडक आई, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। नाउ यू आर रिलेटिंग टू एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ इज इक्वल टू। बोलो यार, इसके बारे में इतना सोचा था? कोई बात नहीं, मैंने भी पहली बार कहीं सीखा ही होगा। बोलो यार, और थोड़ी कम उम्र में सीखा था। इधर आओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो वाई, दिस इज इक्वेशन। अरे यार, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी लिखूंगा। 5 बराबर एक्स, ठीक, 5x बराबर 9, मेरी मर्जी कुछ भी लिखूंगा। Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इक्वल टू F। तो इधर देखो, आप देखो बच्चे मेरे, ये एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। When we equate to expression, this is called equation. Is this clear? मतलब ये दोनों आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे के बढ़ने घटने से दूसरे पर भी फर्क पड़ेगा।
बोलो यार, क्या इतनी बात एकदम क्लियर? मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं भाई। आओ, अब आपको मैंने यहां 3 एक्सप्रेशन दिए, 3 बातें मैंने कही है। स्ट्रोक वॉल्यूम जितना ब्लड निकला, एक की 2, एक हमेशा एक, उसमें तो डाउट मत करना। स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक नहीं छोड़ो, शुरू से सबसे पहले ईडीवी फैला हुआ है, एक वेंट्रिकल में जितना ब्लड भरा है ईडीवी, पक्का। 3 एक्सप्रेशन है, 3 बातें कही है। अब आपको इक्वेट करना है, इक्वेट करने का मतलब समझे, बीच में इज इक्वल टू लगाना, तीनों के बीच रिलेशन बताना है, क्लियर, पक्का। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड निकलेगा, जो निकला वो एसवी, जो बचा रह गया वो ईएसवी, जितना था ईडीवी, जितना था ईडीवी, ठीक है भाई, मुझे लिखने दो, जितना था ईडीवी, पक्का। जितना निकला एसवी, अबे यार, जितना निकला एसवी, और जो बचा रह गया ईएसवी। अब बताओ, पहले तो बराबर का सिंबल कहां लगा है? नहीं, पूरा मुझे नहीं बोलना। अब इन तीनों को रिलेट करना है, जितना था ईडीवी माइनस जो निकल गया एसवी, और जो फिर बराबर जितना बचा, जितना था माइनस जितना निकला उतना बचा। क्लियर हो गया? इसी तरीके से फिजिक्स में सारी इक्वेशन बनाई जाती हैं, एकदम बात है क्लियर। हमने क्या किया, एक्सप्रेशन को इक्वेट किया विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल, जिसे हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, इज इक्वल टू, है ना, और अंत में क्या बन जाता है आपका इक्वेशन। क्या ये इक्वेशन क्लियर है? पक्का? सीख गए? सीख गए? अच्छा, अब इसमें गलतियां मत करना बाबूजी, वरना लात खा जाओगे। कोई चीज इधर जाएगी तो सिंबल बदलेगा, पता है? तो मैं बोलो यार, तो क्या मैं कह सकता हूं ईडीवी बराबर ईएसवी इज इक्वल टू, चीज इधर जाएगी तो प्लस लग जाएगा ना, प्लस एसवी, पक्का। तो अब हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इनमें से हमें कोई 2 चाहिए, तीसरा अपने आप निकल जाएगा। क्या ये बात एकदम क्लियर? तो आइए मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर करता हूं कि देखो इसका मतलब क्या है। हो सकता है तुम्हें डायरेक्ट स्ट्रोक वॉल्यूम ना दिया, वो तुम्हें ईडीवी ईएसवी की वैल्यू दिया, क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? या तो तुम्हें स्ट्रोक वॉल्यूम डायरेक्ट दिया होगा, या तो ईडीवी और ईएसवी की वैल्यू दिया होगा, पक्का। ईडीवी माइनस ईएसवी इज इक्वल टू एसवी। अरे एकदम क्लियर? मैं आगे बढ़ जाऊं? अब स्ट्रोक वॉल्यूम को इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है? टोटल जितना था माइनस जितना बचा इज इक्वल टू उतना निकला। सबको क्लियर है? लिखो। हो सकता है मैं एसवी डायरेक्ट दिया हो सकता है ईडीवी और ईएसवी की वैल्यू दिया हो तो माइनस कर लेंगे, है ना? बोलो यार, अब समझ में आया? आधा घंटा 25 मिनट क्यों लेट किया लेक्चर, सब सोच रहा था मैं। हो गया? देखो फॉर्मूला नीचे, एसवी इज इक्वल टू, नहीं ना ये ना लिखो, जो बोल रहे हो वो लिखो, एसवी इज इक्वल टू, एसवी समझ गए, जितना निकला, एसवी इज इक्वल टू ईडीवी माइनस ईएसवी, ईडीवी माइनस ईएसवी। हो गया? सब लोग सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब अगली हेडिंग डालिएगा, कार्डियक आउटपुट, चौथा। मजा आया? बोलते ही नहीं है यार, अरे मुर्दों, मजा आया? चौथा, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक मतलब हार्ट होता है मेरे भाई, लेकिन यहां बात हमेशा कितने की होगी, एक वेंट्रिकल की। ये मत बोल देना हार्ट से जितना ब्लड निकला, गलत हो जाएगा भाई, बवाल कर देंगे हम। हो गया? नहीं, कार्डियक आउटपुट काटो, पहले से कहेंगे हार्ट रेट। काट दो भाई, काट दो यार, काट दो, घर की बात, अपनी पेन अपना कॉपी काट दो। हार्ट रेट पहले सीखो क्या है। हार्ट रेट वर्सेस हार्ट बीट, रेट और बीट में अंतर क्या है? ठीक है,
एक धड़कन, ऐसे लिखो, एक आय और का, हाँ ऊपर डंडा, एक धड़कन इज हार्ट बीट। एक धड़कन, अरे मतलब एक बार दिल का सिकुड़ना और फैलना, अरे बोलो यार, एक धड़कन इज हार्ट बीट, समझ लो मेरे भाई, एक धड़कन इज हार्ट बीट। एक धड़कन, ऐसे लिखो, एक धड़कन इज हार्ट बीट वाइल, वाइल मतलब जबकि, वाइल WHILE वाइल, धड़कन पर मिनट इज कॉल्ड हार्ट रेट। धड़कन पर मिनट इज कॉल्ड हार्ट रेट। मैंने एक दिन बताया था, जहां रेट आ जाता है इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जहां रेट आएगा वहां टाइम जरूर आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा C बाय डेल्टा T, बोलो यार, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन वहां पर भी आ जाता है T, dV बाई dt, सुना है ना भाई, रेट आ गया तो टाइम जरूर आएगा, ठीक है। एक मिनट में जितना दिल धड़केगा दैट इज कॉल्ड हार्ट रेट, एक बार धड़का दैट इज कॉल्ड बीट, एकदम क्लियर। एक बार धड़का इज कॉल्ड हार्ट बीट, एक मिनट में जितना धड़का इज कॉल्ड हार्ट रेट। क्या ये बात एकदम क्लियर? बोलते ही नहीं हो यार, एक बार में जितना धड़का हार्ट बीट, और एक धड़कन हार्ट बीट, एक मिनट में जितना धड़के हार्ट रेट। रेट मतलब कि टाइम आ जाएगा। एक बार सुन लो, अरे सुन लो, एक बार कितनी देर में धड़क रहा मेरे को कोई मतलब नहीं, बस एक धड़कन, अब वो चाहे धीरे धड़के तेज धड़के उसका मन आवश्यकता के अनुसार, लेकिन एक मिनट में कितना धड़क रहा है, अब बात किसकी हो रही है? रेट। एकदम क्लियर, सबको क्लियर है? नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कार्डियक आउटपुट। पांचवा टॉपिक, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, हो गया? कार्डियक आउटपुट बोले, आउट का मतलब बाहर या अंदर? बाहर। जब भी बात करोगे कितने वेंट्रिकल की करोगे? बोलो, एक बार जब दिल धड़का, तो जितना ब्लड निकला था वो स्ट्रोक वॉल्यूम, और जब एक मिनट तक धड़केगा तो जितना निकलेगा तो कार्डियक आउटपुट। ऐसे ही लिखेंगे हम इसे, लिखिए, एक धड़कन से एक वेंट्रिकल, हिंदी वाला है जैसे सा और डंडा ऊपर, से एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड निकला वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। एक धड़कन से एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड निकला वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। वो तो हमने पढ़ लिया, इतना बेहतरीन नोट्स है, बस को पढ़ लो, मजा आ गया। दैट इज कॉल्ड चुम्बेश्वरी नोट्स। कौन सी नोट्स? चुम्बेश्वरी नोट्स। होगा वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। अब एक लाइन छोड़ के बिल्कुल बीच में लिखो लेकिन, बीच में लिखो लेकिन, बीच में एकदम बीच में लिखो लेकिन। अब उसके नीचे वाली लाइन पकड़ो, नीचे वाली लाइन आओ। एक मिनट में एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड निकला, जो चीज कंफ्यूजिंग है हम साथ में लिख ले रहे हैं। एक मिनट में एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड निकला, हो गया? हो गया? एक मिनट में जितना एक मिनट में एक वेंट्रिकल जितना ब्लड निकला वो कार्डियक आउटपुट है। कार्डियक मतलब हार्ट होता है वो अलग बात है भाई, लेकिन यहां हार्ट के दोनों वेंट्रिकल की बात किसी में नहीं हुई। हर पूरे में क्या है? एक चल रहा भाई। कंफ्यूज हुए लतिया देंगे, कंफ्यूज हुए तो लतिया देंगे। हो गया? आगे बोलो। सो आइए, तीन एक्सप्रेशन दे रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन बनाना है। तीन एक्सप्रेशन दे रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन बनाना है। तीन बातें दे रहे हैं, मैं तीन चीजें चूज कर रहा हूं इसी में से, ठीक? कार्डियक
आउटपुट। 5 चीजें पढ़ चुके हैं ना हम लोग, बस खत्म। हार्ट बीट लिया, कार्डियक आउटपुट लिया, सॉरी हार्ट बीट नहीं, हार्ट रेट ले लेते हैं। मैं ये कह सकता हूं हार्ट बीट पर मिनट इज कॉल्ड हार्ट रेट। हार्ट बीट पर मिनट मतलब 1 मिनट में जितनी हार्ट बीट होगी वही क्या है, हार्ट रेट। एक बार धड़का दैट इज हार्ट बीट, पक्का। अब इधर समझना, मैं 3 चीजें ले रहा हूं, हार्ट रेट ले रहा हूं, सर बीट क्यों ले रहे हो, बीट क्यों नहीं ले रहे हो, ले लो फिर बोलना पड़ेगा हार्ट बीट पर मिनट। हार्ट रेट और हार्ट बीट में क्या अंतर है, हार्ट बीट एक धड़कन है, धड़कन में 1 मिनट इज कॉल्ड हार्ट रेट। तो बेटा यहां हार्ट रेट लेंगे क्योंकि हमें कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला बनाना है। इज दिस क्लियर? आउटपुट कितनी देर का है, 1 मिनट का है, बोलो यार, तो हमें फिर मिनट वाला लेना पड़ेगा। तो हार्ट रेट ले लिया, कार्डियक आउटपुट ले लिया, स्ट्रोक वॉल्यूम ले लिया। यहां पर 3 चीजें लिखूंगा मैं, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट। आपको इन तीनों के बीच में रिलेशन बताना है। एक बार में जितना निकला वो क्या था, स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बार में जितना निकला वो क्या था, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है? तो भी ऊपर एक बार में जितना ब्लड निकला वो स्ट्रोक वॉल्यूम। इज दिस क्लियर? 1 मिनट में जितना दिल धड़का वो क्या कहलाएगा, हार्ट रेट। पक्का पक्का। एक बार में जो निकला वो हार्ट स्ट्रोक वॉल्यूम है। 1 मिनट में जितना निकला वो कार्डियक आउटपुट है। तो क्या मैं कह सकता हूं कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू एक बार में जितना निकला मल्टीप्लाइड बाय 1 मिनट में जितना निकला। रटे हुए फॉर्मूला साले, क्यों मल्टीप्लाई ले रहा है, समझ में आया मेरी बात? एक बार में 70 ml निकला, मान लो एक बार में 100 ml निकला, तो 1 मिनट में दिल कितना धड़का, मान लो 100 बार धड़का, तो 100 गुणा। एकदम क्लियर? ये फॉर्मूला कैसे बना समझ गया ना? ऊपर देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम पर मिनट इस कार्डियक आउटपुट। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई है नहीं? स्ट्रोक वॉल्यूम 1 मिनट में, एक बार में जितना ब्लड निकला दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। 1 मिनट में जितनी बार निकलेगा, 1 मिनट में कितनी बार निकलेगा, मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। सबको समझ में आ गया? पक्का? पेन डाउन, पेन डाउन मतलब लिखो भाई, पेन डाउन नहीं करना। अरे यार कसम से कहां फंसा दिया भगवान ने, पेन डाउन रख दे। कहां से आते हैं ये लोग, कैसे करते हैं हरकतें, कहां से आते हैं शौर्य बाबू? फोन कहां किए थे तो फोन क्यों किए थे? गलती से लग गया था, मेरा ही मिला था गलती से लगाने में, लगाना 10 के बाद। हो गया बाबूजी? चलो क्या करो, चलो ये भी हो गया फॉर्मूला। ए भाई भाई सुनो, भाई 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 कुछ और सिखा लेने दो यार। सीखोगे तो पेचिस नहीं होगी, फिजिक्स में तुम्हारे काम ही आएगा। सिखाओ ना, सिखाओ सिखाओ। याद रखना, कभी भूलना मत, अपोजिट ऑफ प्लस इज माइनस। ठीक, प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस। हर तरीके से अपोजिट। प्लस चीज को बढ़ा, मैं देख ही नहीं रही हूं, पता नहीं कितना। प्लस किसी चीज को बढ़ाता है, बढ़ाने का उल्टा घटाना। तो प्लस और माइनस एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। ऑलवेज रिमेंबर, ये बात हल्के में ले रहा हूं सालों, इसीलिए फिजिक्स आती नहीं तुम्हें। मेरा टीचर ही इतना खतरनाक था कि मुझे बता नहीं सकते। मेरे मैथ्स के टीचर थे विजय पांडे सर, भाई मेरी किस्मत थी, मुझे मिल गए थे 11th में। आज मैं जबरा फैन था उनका, जबरा समझते हो। उन्होंने मुझे मैथ, हाई स्कूल तक मेरे को मैथ्स नहीं समझ में आती थी ज्यादा, बिल्कुल नहीं आती थी, कह सकता हूं, सच बता रहा हूं। हाई स्कूल तक मैंने मैथ में पढ़ाई नहीं करती थी, पता नहीं मुझे मैथ्स में कैसे पास किया, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। जब पेपर मैंने 18 नंबर का किया था तो मुझे 33 कैसे दिए, 33 हम करें ग्रेस दिया तो ग्रेस दोगे तो 33 होगा ना, 33 कैसे हुआ ये आज तक एक मर्डर मिस्ट्री बनी हुई है भाई। मतलब उस ईयर पता नहीं कैसे हुआ, मतलब मेरे को 35 नंबर दे दिया। मैं कहा अरे 18 का पेपर ही किया था भाई, उससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 18 का किया तो 18 सही नहीं हुआ हो, फिर 11 में हमें मिल जाते टीचर। मेरा दोस्त था, बड़ी तारीफ कर रहा था, लेकिन हम सुने थे यार दरिया और याद देते हो। छोड़ो यार, कहते एक क्लास करके देखो, पहली क्लास में मार खाओगे। हम सोया में बैठे थे, हम एकदम डर गए। तो सोचे कि हम क्या होगा, नहीं पढ़ेंगे और क्या। भाई तुरंत कुछ पूछा उन्होंने, पता नहीं क्या हुआ, पेल दिया में बहुत भयंकर मारा था भाई, आज तक याद है।
लेकिन भाई जी जब उन्होंने लेक्चर चालू किया अपना, भाई आधे घंटे बाद मैं उनकी फैन हो गई एकदम। अरे कहा भाई अब तो मैथ आ जाएगी। इज इक्वल टू पर सर ने हमारे 1 घंटे भाषण दिया था, 1 घंटे, ठीक है। और बीच में बोल रहे तुम्हें लग रहा होगा कि हम चूतिया है, इज इक्वल टू बोलत है, तो सब यही पढ़े आया है ना लाभ, हम लाभ ना कहो, पहले बताओ इज इक्वल टू। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे हथियार मजबूत कर दिए। उन्होंने ये नहीं सिखाया, उन्होंने ये सिखाया कि तलवार बनी कैसे, तलवार चलानी कैसे। अब चलाओगे तुम और चलवाएंगे हम। नहीं समझे हमारी बात? मतलब वो बंदा शुरू में भाषण देता है खुद, और उसके बाद वो मतलब कभी भी बोर्ड में लिखते नहीं थे, हर एक स्टूडेंट की कॉपी पे आ जाए। सोचो क्या होगा यार, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करें। तो एक दिन उन्होंने इस पर बोला, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं एक बार, ठीक है, तुम्हें बोल रहा हूं एक बार। अगर मैं अपनी क्लास का समय दे रहा हूं ना इन टॉपिक्स पर, तो ये टॉपिक आपको बहुत 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 काम आएंगे, ध्यान रखना। वरना मैं अभी घसीट दूंगा पूरा न्यूमेरिकल का भाड़ा भर बच्चों, बाकी घर से करके आना, जो ना है पूछ लेना, वो तो टप्पेबाजी हो गई फिर। अब मैं बोल रहा हूं, सुनो गौर से, प्लस और माइनस तुम लोग नहीं समझ पाते हो, तुम लोग नहीं समझ पाते हो कि टीचर अगली स्टेप कैसे सोचता है, ठीक है। फिजिक्स में अगर हम मान लो गलती से ईश्वर की कृपा हुई, स्वयं भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और आप जो है फॉर्मूला जान गए कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और आपने वैल्यू भी पुट कर दी, उसके बाद भी क्या होता, अब क्या करें? जब टीचर सॉल्व करता है तो उनके साथ तो हाँ मजा आया, तो फिर हम लोग दोनों सब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ थोड़ा मुझे ऐसे कर देंगे, हाँ सब कर देंगे, घर में करे तो कुछ नहीं हो रहा है। इसका कारण है हमें ये बात सही से समझना पड़ेगा कि प्लस और माइनस एक दूसरे का क्या है, अपोजिट, एकदम क्लियर। दैट्स व्हाई कभी साले तुमने किसी टीचर से पूछा कि किसी चीज को इधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाते हैं, तो क्यों हम सिंबल को चेंज करते हैं? रीजन समझिएगा प्लीज। आइए इसी सम रीजन इसके पहला वाला फॉर्मूला क्या है, ESV EDV बोल दे यार, माइनस ESV इज इक्वल टू SV। पक्का? पहले मैंने आपको बहुत सुंदर बात सिखाई, उसकी आप खूबसूरती देखिएगा। मैंने कहा कि किसी भी इक्वेशन में जितनी भी क्वांटिटीज रखी जाती है वो सब आपस में रिलेटेड है, बोला मैंने। उसके लिए मैंने 10 मिनट कर दिया आपको। मैंने कहा कोई भी फर्जी चीज नहीं रखी जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं होगी। अब इधर देखो, ये सब आपस में रिलेटेड है, अगर ये आपस में रिलेटेड है तो हम इन्हें इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। बोलो यार, अब मान लो हमने ESV को इधर ले आया, ESV को किधर ले आया, इधर, इज इक्वल टू के दूसरे पाले में राइट ले आए, पक्का? तो अभी तो सुन नहीं रहे यार, सुन नहीं रहे, मैं पागल हो जाऊंगा यार, चुप रहो। EDV माइनस ESV, ठीक है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दे आर ऑल ऑपरेटर्स, ये क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स। अब समझना, ESV को जब आपने इधर लाया, ठीक है, अब आप प्लस से देंगे, सर प्लस कर दो, प्लस। बोलो काहे कर दे रहे? हमारे सर इसीलिए में बहुत पसंद आया था, उन्हें गुरु जी बोलते थे, गुरुदेव बोलते थे, सर नहीं बोलते थे भाई। उन्होंने एक एक चीज भाई मक्खन कर दी थी भाई। 100 में 100 फेला हूं मैथ में, इंटर में 100 में 100, बाय वन तो फर्जी है, मतलब सब ओरिजिनल है। 100 आउट ऑफ 100 जस्ट ड्यू टू ओनली वन एंड ओनली विनय पांडे सर। भाई इसको ऐसा सिखाया, उन्होंने कहा कि साले अगर किसी चीज को तुम इधर ले जाओगे, नहीं समझे बात को, ये मैंने पूछा था सर ऐसा क्यों होता, सबने बताया था, कहते इधर ले जाओगे तो पहले इज इक्वल टू के इस तरफ EDV माइनस ESV था। अरे वो मैथ्स में समझा रहे थे, मैं बायो समझा रहे। EDV मतलब इधर साइड जो है RHS LHS समझता है ना तू, RHS और LHS, ठीक है, जो सॉरी हाँ ये क्या होगा, हाँ LHS, और इधर क्या हो जाएगा RHS, ठीक। तो राइट हैंड साइड जो इज इक्वल टू की चीज है, ठीक है, वो पहले क्या था, EDV माइनस ESV, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो EDV से क्या होगी, कम। लेकिन जो चीज इसे कम कर रही है, EDV को यहां कम कौन कर रहा है, ESV नहीं साले, माइनस ESV। अगर प्लस होता तो थोड़ी कम होता, अब तुम माइनस को हल्के में ली, यही कैलकुलेशन नहीं आती। अब तुम इसके पहले जो लिखा है वो इससे कभी जुड़ा नहीं होगा, समझना। देयर इज नो नंबर, देयर इज नो वैल्यू, देयर इज नो क्वांटिटी एग्जिस्ट इन फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो विदाउट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखी जा सके। जब सिर्फ प्रेशर लिखा जाता है ना, वो पॉजिटिव प्रेशर होता है, प्लस P, प्लस लिखा नहीं जाता,
समझ पाए मेरी बात? जब 4 लिखते हो ना तो उसके पहले प्लस लगा हुआ है, समझ रहा मेरी बात को? जब प्रेशर लिखते हो, जैसे कोई भी, अरे कुछ भी बोलो, मोमेंटम लिखते हो, सुना ये सब, तो उसके साथ में हमेशा कभी भी एक अकेला नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। 5 का मतलब होता है बाबू +5, लेकिन लिखा क्या जाता है 5। समझ पाए हमारी बात? पहले बोलो, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी नंबर, इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, अकेला नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर ऑलवेज हैव अ सिंबल, चाहे वो प्लस उसके साथ जुड़ा हो या माइनस। सबको क्लियर है? इधर आ जाओ। तो ईडीवी को कौन कम कर रहा है, ईएसवी या माइनस ईएसवी? अब तुम सब कह रहे मजे वाली बात, अब ईएसवी को हम इधर नहीं ले जा रहे, हम माइनस ईएसवी को इधर ले जा रहे हैं। मतलब यहां से वैल्यू है वो बढ़ रही है या घट रही है? जब तुम इधर ले जाओगे माइनस को, बढ़ रही है ना? अबे ईडीवी को इधर कौन कम कर रहा था, माइनस ईएसवी। तुम माइनस ईएसवी उठाकर इधर कर दे रहे हो, एकदम क्लियर? तो सीधी बात, अगर यहां वैल्यू बढ़ रही है तो इधर की भी तो बढ़ाओ, क्योंकि बीच में क्या लगा है, इज इक्वल टू। इज इक्वल टू का मतलब हुआ कि अगर इधर वैल्यू बढ़ेगी तो इधर भी बढ़ेगी। तो जो घटा रहा था उसको तुम इधर ले आए, जिसकी वजह से ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा, तुम्हें इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इधर क्या यूज करना पड़ेगा, प्लस। समझ गए ना भाई? सौ कुछ नहीं होता, +100 होता है, लेकिन लिख रहा हूं माइनस। चलो बात मत करो, पानी मत पियो। 120 माइनस ईएसवी की वैल्यू कितनी बताई है, 50। हाँ ठीक, 50 इज इक्वल टू 70। ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है भाई, मजाक वाली नहीं है। अब भाग में जाएगी डी साले, नंबर से देखो, 120 को कौन कम कर रहा है, 50 या -50? अब आया मुझे, -50 इसे क्या कर रहा है, कम। -50 120 को कितना कम कर रहा है, 50। -50 120 को कितना गिरा रहा है, 50। अगर -50 इधर ले आए, -50 इधर ले आए, देखो एक एक स्टेप से दिखा रहे, -50 एनिमेशन अब इधर आ रहा है, पहुंचा नहीं है, आ रहा है, -50 ला रहे हो, इधर ले आए, तो बताओ ये कितना बढ़ा, बोलो यार। पहले 50 कम हो रहा था ना, 50 बढ़ा। अगर ये 50 बढ़ा तो इज इक्वल टू इधर भी 50 बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई जब इधर उधर करते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। इज दिस क्लियर? उसी प्रकार बच्चों, पहले बताओ ना ईमानदारी से क्लियर हुआ? फील आ गया एकदम? पक्का कभी बोलेगा तो नहीं? लेकिन अब बात करते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाइड और डिवाइड भी उसी प्रकार अपोजिट है, ठीक है? थोड़ा सा सिंबल को गौर करिएगा प्लीज। प्लस और माइनस, टेढ़ा करो, मल्टीप्लाई, टेढ़ा करो, मल्टीप्लाई, 2 डॉट रखो, डिवाइड। क्लियर है बात? पक्का? तो प्लस और माइनस जिस हिसाब से एक दूसरे के लिए अपोजिट है, वैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो इसलिए जब इज इक्वल टू का सिंबल लगेगा और अगर कोई चीज इधर मल्टीप्लीकेशन में, जैसे मान लो इधर लिखा है अपन 2 × 2 इज इक्वल टू 4, पक्का? ये 2 नहीं है साले, मल्टीप्लाइड बाय +2, पूरा बोलिए। अब यहां 2 सिंबल यूज हो रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय +2। तो अगर ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये कितना आएगा, नीचे आएगा। क्या बच्चों वाली बात एकदम क्लियर? पक्का? मल्टीप्लाई का डिवाइड कर देना, डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देना। सबको क्लियर हो गया? आ जाओ बेटा, कुछ सीखा नया, कुछ फीलिंग आया? मैथ्स को हम फीलिंगलेस सब्जेक्ट कहते हैं। मैथ्स, अबे मैथ्स तो इतनी खूबसूरत चीज है, जिसे आती है बायो कभी लेगा नहीं, से मान लो। आओ, और समस्या के बायो वाले पैसा ज्यादा कमाते हैं। हाँ बेटा, आईआईटी वालों की जॉब नहीं लग रही है, समस्या है। इधर आओ, अगर इधर मल्टीप्लाई है बाबू, तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या, बोलते ही नहीं सारे, बोलते ही नहीं है। हाँ, ये वाला बात नहीं समझ पाया क्या? हाँ, क्या चीज इस 2 को, चलो 2 नहीं हम 3 कर दे रहे हैं, अब मजा आएगा। और 3 भी 6, क्या चीज इस 3 को बड़ा बना रही है?
मल्टीप्लाइड बाय 2, पक्का। तो इसलिए अगर इसको इधर ले जाओगे तो ये छोटा हो जाएगा, तो तुम्हें इधर भी छोटा करना पड़ेगा, इसलिए उसी से डिवाइड कर दिया। समझ गए बात को? इधर आ जाओ। अब हम लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लाइड बाय एफआर इधर ले आओगे तो ये मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा? डिवाइड इज इक्वल टू इसको कॉल लो। क्या इस चीज का एकदम फील आ गया? प्लस माइनस हमेशा अपोजिट, और मल्टीप्लाइड और डिवाइड आपस में क्या है? हमेशा अपोजिट। यही गलती है कि आपका फिजिक्स साला वीक है, क्योंकि आपको बस ये रटा हुआ है सब, इधर प्लस का माइनस करो, माइनस का प्लस करो, और कई बार क्या होता है, इधर ले जाते वक्त हम उसे मल्टीप्लाई का डिवाइड करना होता है और सारा हम कर देते हैं माइनस। कई बार होता है, हाई स्कूल तक तो मेरे साथ भी होता था, वो तो मेरे सर मिल गए यार, ऐसे एक अच्छा टीचर मिल जाता, वहीं से लाइफ बदल जाती है। वरना मैथ्स तो ऊपर से निकलती थी, ऊपर से कुछ नहीं समझ में आता मैथ में क्या चल रहा है। उन्होंने एक एक चीज बताई, मतलब उनसे अगर पूछो ना, सर साइन थीटा बराबर यही क्यों होता भाई, वो बंदा यही एक्सप्लेन कर देता भाई। समझ रहे हो बात को? नॉलेज थी उनको, क्या थी, लेकिन बहुत देहाती थे यार, बहुत मारते थे, छुपा फंसा लेते थे, अरे भाई। लेकिन अब उनका अच्छा, उन्होंने बाद में मेरे को क्लियर भी किया मुझे क्यों मारते थे। कहते सच में मुझे बोला था कि कहते मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारे क्वेश्चंस को, तुम्हारी लगन को। पसंद का ये सिला होता है तो ना ही पसंद करते यार। समझ गए हो? लिखो फॉर्मूला लिखो, समझ गए बहन? कहां मल्टीप्लाई कहां डिवाइड, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में अपोजिट, प्लस और माइनस आपस में अपोजिट, राइट, ठीक है। इज इक्वल टू का मतलब समझ में आया? इज इक्वल टू क्या है? हल्के मत लेना इज इक्वल टू को, सारा खेल इज इक्वल टू का है बाबू, समझ पाए? दो एक्सप्रेशन को मिलाओगे, इक्वेट करोगे तो क्या बनेगा? इक्वेशन। अब समझ में आया? सारे 25 मिनट लेट हैं आप, श्योर। बेटा शीट ऊपर रख दो बाबू, ज्ञान की चीजें उसमें लिखी हैं। हो गया भाई? चलो ये भी सिखा दिया बच्चों को, अल्ट्रेट भी सिखा दिया, ESC वही फॉर्मूला फिर बनेगा, हटाओ, एंड डायस्टोलिक भी सिखा दिया, टोटल ब्लड इन गिवन टाइम, ठीक है, टोटल ब्लड इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा चलो बोले बोले ए, अब ये बात मैं लिखाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। इधर देखो, मेरे साथ बोलो बोलो, 1 मिनट में 1 वेंट्रिकल से कितना ब्लड निकला, वो है कार्डियक आउटपुट। अगर हमसे बोल दिया कि 1 मिनट में हार्ट से कितना निकला, तो कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय 2। अबे यार 2 वेंट्रिकल है ना यार, एक हार्ट में 2 वेंट्रिकल, एक से जितना निकला दैट इज कार्डियक आउटपुट। तो हार्ट से कितना निकला मल्टीप्लाइड बाय 2। अबे आओ, 1 वेंट्रिकल से 1 मिनट में 5000 निकला, तो 2 से कितना निकला 1000। अरे साले 10,000 बोलो यार, एकदम क्लियर। तो कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू हार्ट से 1 मिनट में जितना ब्लड निकला, धीरे ऐसे धीरे धीरे, कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकॉज वी हैव 2 वेंट्रिकल गाइस। कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू पूरे हार्ट से 1 मिनट में जितना ब्लड निकला। पक्का? हम मर जाएं? अच्छा ठीक है, हटाओ इसको भी। हर बात इसके पहले ही हो जा रही है ताकि बाद में न्यूमेरिकल भर 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 हो। ईडीवी का फॉर्मूला वेंट्रिकल सिस्टम हो गया, कार्डियक आउटपुट हो गया, टोटल ब्लड, कार्डियक आउटपुट इनटू टाइम बता दिया। अच्छा भाई याद रखना, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 घंटे में, सर पता है क्या, बच्चों वाली बात करो। हाँ मैं पता है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 दिन में 1440 मिनट होता है। ये वैल्यू प्लीज रटे रहना, वहां मल्टीप्लाई करके निकालना नहीं। लिख लो ना यार, नहीं पता तो लिख लेंगे अपन। इसमें भी शर्म आ रहे हैं, अरे बगल वाला क्या सोचेगा, साले उसको भी नहीं पता था, वो भी एग्जाम में मल्टीप्लाई करके ही निकालता था। कुछ वैल्यूज हमें हमेशा याद होनी चाहिए, एकदम रटी होनी चाहिए। अपन कोई साइंटिस्ट लेवल की फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं रटेंगे, हम डिराइव करके निकालेंगे। मैं डिराइव एक स्टेप को लिख नहीं पाते, डिराइव करोगे। देखो 1 डे इज इक्वल टू 1440 मिनट, इस्तेमाल होगा ये फॉर्मूला। कर लिया बाबू? 1 डे इज इक्वल टू 1440 मिनट, 1440 मिनट कर लिया, 86,400 सेकेंड, ठीक है। इसको नहीं भी लिखो चल जाएगा, मिनट पे क्वेश्चन आएगा। और कितने लोग इधर देखो, इधर बाबू, हे बाबू बेटा, इतने प्यार से तो हम उन्हें भी कभी नहीं बुलाए होंगे।
सुन, मम्मी को बोल रहा हूं साले, सोच ही गंदी। स्ट्रोक वॉल्यूम का हमने फॉर्मूला क्या बनाया था? स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू, जब सहमत हो जाओगे तभी यहां बोलना, EdV माइनस ESV। सोच लो आराम से, सहमत हो जाओ, बताओ। बता ही नहीं रहे यार ये लोग, बड़े ही बदतमीज टाइप के लोग हैं यार। स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू EdV माइनस ESV। अगर मैं स्ट्रोक वॉल्यूम बोलूं, बीच में इज इक्वल टू लगा है भाई, इज इक्वल टू को तो मैं लाल रंग से लिखूंगा साला, आज से मैं इसे लाल रंग से लिखूंगा। इज इक्वल टू का महत्व ताकि तुम्हें समझ में आए। मतलब जो चीज इधर लिखी है चाहे वो बोलो, या जो चीज इधर लिखी है चाहे वो बोलो, दोनों एकदम बराबर है साले। इज इक्वल टू है, इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट का सिंबल होता है ये, ठीक है। इक्वल मतलब लगभग, लगभग नहीं तो बराबर। चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, चाहे साहिल सिद्दीकी, नहीं हम अपना नाम क्या बताए, मैं मेरा कुछ नहीं, मेरा एक ना, किसी का नाम मान लो मोहन है और घर का नाम सोहन है, तो मोहन बोलो या सोहन बोलो, एक तरह की बात हो रही है। चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो या GM टू बाय स्क्वायर बोलो, एक तरह बात है। उसी प्रकार चाहे स्ट्रोक वॉल्यूम बोलो चाहे EdV माइनस ESV बोलो। इस फॉर्मूले को, इसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम है, सब लोग सहमत है? बोलो इज इक्वल टू क्या? ऐसे मेरे सर करते थे, जानबूझ के करते थे। बोलो इज इक्वल टू, ऐसे करके बोलते हो, गंदा सा मुंह बना, ऑलरेडी गंदे लगते भी थे। अब सुनो मेरी तरफ, सुनो। अब क्या है साले, लगते वक्त ना बोल देना, गुरु है हमारे। स्ट्रोक वॉल्यूम यहां पर वैल्यू रखेंगे, ठीक है। कई बार मेरे वीडियो देख लेते, कहेंगे साला ये कैसे बोल रहा है। स्ट्रोक वॉल्यूम वैल्यू देख रख देंगे, क्या रख सकते हैं? अरे बोलो यार, क्या ये बात एकदम क्लियर है बाबू? पक्का? अब मेरी बात सुनना, पहले अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वाकई बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं यार, बहुत गजब पढ़ा रहा हूं, मजा आ रहा है। पहले इसको जब सॉल्व करेंगे तो बॉडमास के रूल के हिसाब से पहले माइनस सॉल्व होगा तो मल्टीप्लाई। यस सर, नहीं साले, माइनस या मल्टीप्लाई, पहले क्या सॉल्व होगा? मल्टीप्लाई। बेटा ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है। Why we use bracket? Now, importance of bracket. There are guys 3 types of bracket. Square bracket, curly bracket और small bracket. अबे ये नहीं, ये और ये curly और ये small, बोलो यार, अपन तो एक ही मतलब है स्मॉल वाले से, है ना। देखो जब एक से ज्यादा ब्रैकेट यूज करने होते हैं तब हम लोग 3 ब्रैकेट यूज करने हैं, तो फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट ये, देन ये, ठीक है। अपन ब्रैकेट में बात नहीं करेंगे। बॉडमास क्या कहता है बाबू, एक मिनट। बॉडमास क्या कहता है? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, पक्का? उसके बाद ऑर्डर सॉल्व होगा, बस हाँ कर दिया, पूछा नहीं साले ऑर्डर क्या? ऑर्डर बोलो या ऑफ बोलो एक ही बात है, या पैरेंथेसिस बोलो वो भी एक ही बात है। मैं तो मेरे को सिखा रही है, अबे तो यही बैकग्राउंड नहीं पता भाई कहां से हूं। ऑर्डर का मतलब क्या है? डिवीजन। अरे लात देंगे साले, कह रहे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, अबे ये ऑपरेटर है, ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर ऑफ जिसे बोल रहे हैं, ऑफ का मतलब होता है स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, बोलो यार, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, दैट इज कॉल्ड ऑफ। पक्का? यही नहीं पता, बताओ वाला यार। अब क्या करेंगे अपन, डिवाइड या मल्टीप्लाई? भाई बेटा फांसी मिल, रस्सी मिल जाएगी, पहले डिवाइड करोगे, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड, देन सब्सट्रैक्ट, तभी साले तुम्हारा न्यूमेरिकल कभी सही नहीं होता। इधर आओ सालों, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, कोई बात नहीं, यदि साला ये ही नहीं पता था, साला मतलब मैं धरती पे जन्म क्यों लिया था। इधर डिवाइड आमतौर पर बच्चों यही पढ़ाया जाता है और गलत पढ़ाया जाता है कि पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई देन ऐड देन सब्सट्रैक्ट, गलत पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप वैसे हाई स्कूल तक हमको भी यही पता था, ठीक है। डिवाइड इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू कहने का मतलब बराबर इंपॉर्टेंस रखते हैं, और ऐड और सब्सट्रैक्शन बराबर महत्व रखते हैं, ठीक है। आप ये मत बोलना कि पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई, ये गलत है, ठीक है। जब हम लेफ्ट टू राइट आते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, किधर लेफ्ट टू, अबे राइट टू लेफ्ट कौन करता है क्वेश्चन सॉल्व? इतने बड़े जीनियस हो गए सारे। अबे लेफ्ट टू राइट में करते हो ना, तुम लिखते कैसे हो? लेफ्ट टू राइट ना, हैंड राइट ही इस्तेमाल होता है, लेकिन
उर्दू की अलग बात है कि उधर मामला उल्टा हो जाता है ना, इधर तो हम इधर से इधर जब हम आएंगे ना बेटा, इधर से इधर, तो पहले अगर मल्टीप्लाई पड़ेगा तो अपन मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, पहले अगर डिवाइड पड़ेगा तो अपन पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इधर से इधर आएंगे, बात को ऐड और सब्सट्रैक्शन की कर लेते हैं। पहले ऐड पड़ गया तो पहले एडिशन सॉल्व करेंगे, पहले सब्सट्रैक्शन पड़ गया तो पहले सब्सट्रैक्शन सॉल्व करेंगे, बिकॉज ब्रैकेट नंबर 1, देन ऑर्डर, देन डिवाइड मल्टीप्लाई में जो पहले पड़ गया, ऐड सब्सट्रैक्ट में जो पहले पड़ गया। समझ पाए? और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं सिली मिस्टेक, जिसको तुम बोलते हो ना एग्जामिनेशन में कि सर कैलकुलेटेड मिस्टेक हो गई, है ना। अभी तो कैलकुलेशन ही नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी कैलकुलेशन करने के फॉर्मूला को रखना सीखो। आप तब क्या बोलते हो? कैलकुलेटेड मिस्टेक। उसी चीज को जब आप दोबारा सॉल्व करते हो, टीचर सॉल्व करता है तो सही सॉल्व कर देता है, तब यार ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हो गया, यही गलत पता है तुमको, जब तुम्हें यही गलत पता है तो बात खत्म हो गई। तो अपन मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई बोलो ना, बराबर इंपॉर्टेंट, बोलो बराबर, ऐड और सब्सट्रैक्ट को बराबर इंपॉर्टेंट, जो पहले पड़ेगा उसे सॉल्व करेंगे। क्या ये बात एकदम क्लियर? तो सबसे पहले बेटा इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों लिया, व्हाई वी यूज ब्रैकेट हियर, पूछिए व्हाई। समझ गई ना? ए सकीना समझ गई? हाँ सुनो, ऐसे फर्जी नाम लेते रहो कुछ भी। ब्रैकेट इसलिए लिया क्योंकि ब्रैकेट हटाते ही अब ये स्वतंत्र हो गए, अब आप इनके साथ खेल सकते हो। ठीक है, आपने क्या किया था, पहले ये समझो ब्रैकेट यूज क्यों करते हैं। ब्रैकेट का मतलब कि तुम लोग जहां रहोगे साथ रहोगे, कहीं भी जाओगे साथ जाओगे। बोलो यार पक्का? मान लो ब्रैकेट का मतलब ऐसे ना कि एक अंडे के अंदर दो लोगों को बंद कर दो, तो जिधर जाएगा अंडा उधर दोनों साथ जाएंगे। बोलो यार, तो ब्रैकेटवा है का मतलब कि इसको बंद कर दिया, खोलना नहीं इसको जब तक सॉल्व ना कर लेना। ठीक है, बोलो यार, समझ गए ना ब्रैकेट का मतलब कभी भी ईडीवी को अगर नहीं ला सकते, गलत हो जाएगा, सब गलत, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, खत्म हो गए, तुम अपराधी हो। तो ईडीवी माइनस ईएसवी हमेशा एक साथ रहेंगे क्योंकि ये है स्ट्रोक वॉल्यूम। समझना, इसकी जगह पर आपने रखा है ईडीवी माइनस ईएसवी, इसकी जगह पर आपने ईडीवी अकेला नहीं रखा है, या इसकी जगह पर आपने माइनस ईएसवी नहीं रखा है। ईडीवी माइनस ईएसवी इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। अकेला ईडीवी कुछ नहीं कर सकता, अकेला माइनस ईएसवी कुछ भी नहीं कर सकता। जब ईडीवी माइनस ईएसवी हुआ तब बनेगा आपका एसवी। अरे भाग में गया बायोलॉजी यार, छोड़ो इसको, हटाओ। अगर मैं कह रहा हूं, सुनो मेरी बात, कहीं पर 4 लिखा है तो आप उसे कह सकते हो 2 into 2। ठीक है, बोलना यार। अब हम तुमको कहें, अब तुमको कहें 2 into 2 को तुम कहीं ले गए, अब 2 और 2 को अलग कर दोगे, गलत। जहां जाएंगे साथ जाएंगे। ईडीवी माइनस ईएसवी स्ट्रोक वॉल्यूम है, अकेला ईडीवी कुछ नहीं, माइनस ईएसवी कुछ नहीं। जब तक ईडीवी माइनस ईएसवी नहीं करोगे एसवी नहीं आएगा। इस वजह से हमने एसवी की जगह पर क्या इस्तेमाल किया? ब्रैकेट। समझ ही नहीं पाया? समझ गए भाई, यूज ब्रैकेट ताकि किसी क्वांटिटी को हम हमेशा कहीं ले जाएं तो साथ ले जाएं। भगवान तो सब मर जाएंगे हम भैया, लकड़ी पर जुगाड़ कर लो हमारे लिए, मर जाएंगे आज। x इज इक्वल टू 4 कहीं लिखा है बाबूजी, और हम कह रहे हैं 4 इज इक्वल टू 2 into 2। ठीक है भाई, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 और 4 इज इक्वल टू 2 into 2, तो x इज इक्वल टू 2 into 2 भी हम इस केस में कह सकते हैं। अरे यार पक्का ना? अबे लेकिन अकेला 2 इसकी वैल्यू नहीं बना रहा, अकेला इंटू 2 नहीं बना रहा, 2 into 2 बना रहा। दैट्स व्हाई कहीं भी जाएंगे हमेशा किधर जाएंगे? ब्रैकेट में। तो पहले बाबूजी इसको सॉल्व करना, इसके अंदर की वैल्यू, तब मल्टीप्लाई करना है 4 से। वरना कुछ साले ऐसे हैं ना यहाँ बैठे हुए, वो क्या करेंगे, ब्रैकेट का क्या मतलब है, भगवान की कसम बहुत खुदा, लोग ऐसे बैठे हैं ना जो ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस नहीं समझते, वो सॉल्व कर देते हैं, कहते हैं मल्टीप्लाई पहले पेलो 4 से इसमें इंटू अच्छा रहते, तुमका बर्बाद हो गए, तबाह, खत्म, अपराधी हो गए। पहले अपन क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट। एकदम क्लियर? बोले ही नहीं। हाँ, अगर इतना चटने के बाद किसी ने गलत किया ना भाई, बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा भाई, रोएगा भाई वो, पक्का। ईडीवी माइनस ईएसवी पहले क्यों सॉल्व होगा? ब्रैकेट लगाया वो सही है, इसलिए वो तो बात सही, पर और अच्छा बात करो ना, क्योंकि सर एसवी की जगह इसे रखा गया है,
और एसवी अकेला ना ईडीवी है ना माइनस ईएसवी, एसवी मतलब ईडीवी माइनस ईएसवी। तो पहले इसको सारा सॉल्व करो, एकदम क्लियर हो गया। तो चलो मैंने बच्चों को ये भी सिखा दिया। शीट का अधिकतर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे है, ये वाला परसेंटेज इंक्रीज है तो कराते वक्त सिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं मैथमेटिकल बातें हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, बताना पड़ेगा। कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं, उन्हें और क्लियर कर लेते हैं। हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, आधी शीट क्रॉस हो गई, बायोलॉजिकल बातें खत्म हो गई, ठीक है। मैथमेटिकल बातें होंगी। कई क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्रीज लिखा है, मैं जनरल कर रहा हूं, मैं हाइट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। भाई किसी को भेज दो, साफ करने के लिए बोल दो। परसेंटेज इंक्रीज की बात कर रहा हूं मैं, किसकी? परसेंटेज। अब मैथमेटिकल बातें होंगी, बायोलॉजिकल बातें खत्म। बायोलॉजिकल कितने टर्म्स हो गए टोटल? 5 बायोलॉजिकल, अब मैथमेटिकल चालू, ठीक है। कहीं पर लिखा परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। क्या बोला? कितना प्रतिशत कोई चीज बढ़ी, ठीक है। बोलते ही नहीं यार। मेरे पास 10 रुपए था, कितना रुपए था? 10, पक्का। और 10 से बढ़कर ये रुपया होगा मेरे पास 15, ठीक है। कितना बढ़ा? 5। कितना बढ़ा? 5। बोलो ना यार, पक्का। कितना बढ़ा एक अलग शब्द हुआ भाई, यार इधर साफ कर देना, कर मैं खुद लेता है लेकिन अभी पढ़ाने में बिजी हूं। परसेंटेज इंक्रीज, सुनो यार, अबे लड़का, भाई यार, भाई नंबर दे दूंगा मैं, तुझे दे दूंगा। सुनो, परसेंटेज एक शब्द होता है इंक्रीज। आज जिन्होंने क्लास छोड़ी, सोचो उन्होंने क्या छोड़ दिया, सोचो उन्होंने क्या छोड़ दिया, कितनी बातें कह गए आज हम। परसेंटेज इंक्रीज, एक शब्द है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब सिंपली बढ़ना। मेरे पास 10 रुपए था, ठीक है। कितना बढ़ा? 5। नेट रिजल्ट कितना आया? 15, पक्का। दैट इज कॉल्ड इंक्रीज। कितना? अब तुम इंक्रीज नहीं कह रहा क्वेश्चन, कह रहा परसेंटेज इंक्रीज बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग, अरे भाई लाओ फिर अभी निपटा दें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अच्छा भाई तुम निपटा दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ percent? These are two words combined together, so they will form percent. When we synergize these two, oh my God, English खत्म वापस। पर का मतलब होता है अपॉन। अरे यार, पर कैंडिडेट, पर मतलब अपॉन, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, परसेंट, दैट इज प्रतिशत। क्लियर? तो मैं लिख सकता हूं परसेंट को मैं ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन 100। क्लियर? अब यहां पर मेरे से कह रहा है, अरे भाई वो भी हटा दिए, कोई बात। परसेंटेज इंक्रीज, यार हाइट बढ़ाने को जवाब बताओ। हाइट बढ़ाने का जवाब पूछ रहा था भाई से। अब सुनो इधर बाबू, ऊपर क्वेश्चन में दिया परसेंटेज इंक्रीज, कोई चीज कितने प्रतिशत बढ़ गई ये निकालना लिखा हुआ है। बड़ी मेहनत से यही बना रहे थे इतनी देर से। हम सब ये जब तक सारे से बच जाए, नहीं जाऊँ क्लास में, और जाऊंगा तो तारीफ चाहिए मुझे, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तारीफ की भूखी हूँ। इधर से हाँ, सिर्फ टीचिंग की। परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। शुरू करें, बोलते ही नहीं साले। अब यहां तुलना हो रही है, कितना बढ़ा एक बात हुई, कितना बढ़ा? 5। सुन लो साले, कितना बढ़ा? 5 बढ़ा, यहां कोई तुलना नहीं हो रही है। अब मैं बोलो कितना प्रतिशत बढ़ा, तो पहले की तुलना में प्रतिशत निकालोगे ना। अबे यार, इतना मन से सिखा रहे तो सिखाएगा नहीं, बता दो। सुन लो यार, सुन लो भाई। तो 10 रुपए थोड़ा कम सी वैल्यू लग रही, थोड़ा बढ़ाया जाए इसको ना, 100 रुपए कर लेते हैं अपनी औकात के हिसाब से, ठीक है। 100 से मेरे पास पैसा होगा, इतना सीरियस क्यों बैठी है? हंसो, अच्छा मुंह ही ऐसा, ठीक है, हंसने के बाद भी ऐसा ही था। सुनो, अब लाइट हो गया ना। अब सुनो, मेरे पास 100 रुपए था, ठीक है। पहले कितना था? 100, ठीक है। अभी बताओ ना पहले क्यों बोल रहा हूं, मैं तो लिखूंगा। नहीं मैं लिखूंगा, मैं बगैर लिखे कोई काम नहीं करता। मेरी पेन मतलब एक अच्छा बच्चा क्या होता है, वो सबसे पहले काम करता है
लिखना चालू करता है, ठीक है। पहले कितना रुपए था, 100, बढ़ा, रहा सही है, हाँ हमें भी पता है सही है। ये नहीं, हाँ यही होता, यही होता, बढ़ा, हाँ ठीक है, ढोलक, हाँ ठीक, बढ़ा 25 होगा, 25 कितना हुआ, 25। हाँ पहले को हम अंग्रेजी में इनिशियल लिख सकते हैं, बढ़ा कितना, 25। लेकिन अब सालों कह रहा परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज मतलब पहले वाले की तुलना में। अगर पहले वाले को हम 100% वैल्यू चेंज करो और कॉम्प्लिकेट करो, नहीं रटने लगोगे, वैल्यू कर लेते अपन 300, ठीक है। अब तुमसे कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज बताओ कितना हुआ, अभी वो आएगा क्वेश्चन, तब समझ में आएगा। तो अपन क्या करेंगे, इधर देखो, परसेंटेज इंक्रीज, अब तुलना कर रहा है ना, परसेंटेज इंक्रीज, अब यहाँ परसेंट मतलब कितना बोला था, 100। मान लो हमने 300 को 100% मान लिया, मान सकते हैं। अब जो इनिशियल वैल्यू जैसे कितना मान लिया, 100%, पक्का। बढ़ा कितना, 25, ठीक। आप समझना मेरी बात, परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या होगा, फाइनल कितना आएगा, 325, फाइनल माइनस इनिशियल, जिससे निकल आएगा कितना, बढ़ा। भाई यार, फाइनल माइनस इनिशियल से क्या आएगा, कितना, बढ़ा। लेकिन यहां आपसे ये नहीं पूछा कितना बढ़ा, पूछना प्रतिशत में बताओ कि पहले की तुलना में कितना बढ़ा। तो पहले की तुलना में पहले कितना था, इनिशियल 300, पक्का। तो फाइनल माइनस इनिशियल से क्या आ जाएगा, कितना, बढ़ा। तो सॉरी, फाइनल प्लस सॉरी, अबे बढ़ा ना, तो अरे नहीं रुको यार, कंफ्यूजन हो रहा है, रुको पहले लिखो, पर अभी समझा रहे, लिखो परसेंटेज इंक्रीज लिखो पहले, लिखो अलग लिखो, मैथमेटिकल टॉपिक जैसे हम बायो में क्यों बोले, लिखो। हाँ वही फाइनल इनिशियल होगा, ठीक है, चलो हो गया। लिखो परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज कहीं अलग से लिखो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑपरेट करना। हो गया, बोले पहला परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, ठीक है। इनिशियल को अगर हम 100% मान लें, इनिशियल को हम अगर 100% मान लें, ऐसे पढ़ाया गया था तुम लोग को, ऐसे पढ़ाया गया था। जैसे साहिल सिद्दीकी पढ़ाता फ्री में, सिखाने का पैसा लेता हूं। फीस किसी से ली गई है क्या, पढ़ाने की कोई फीस नहीं भाई, पढ़ाता एकदम फ्री हूं, सिखाने का पैसा नहीं लेता हूं। हाँ पढ़ाना पढ़ाने कोई पैसा नहीं। देखो इनिशियल को हम 100% मान लें, ठीक है। तो इनिशियल की तुलना में कोई चीज जितनी बढ़ी, दैट इज परसेंटेज। इनिशियल की तुलना में हो गया, कोई चीज कितनी बढ़ी, वो परसेंटेज इंक्रीज कहलाएगी। हो गया भाई। कितना रुपए था मेरे पास पहले, 300, पक्का। बढ़कर हो गया 325। कितना बड़ा कैसे पता चलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, पक्का। अब फॉर्मूला लिखो, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनस माइनस इनिशियल। अरे पहले 300 था, फाइनल 325, कितना बड़ा, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन अब यहां बोल रहा परसेंटेज स्टेज, मतलब तुलना कर रहा है, तो अपॉन इनिशियल। हेलो ओए ऊपर, इनिशियल की तुलना में कोई चीज जितनी बढ़ी, फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब क्या होगा, जितनी बढ़ी। तो बोलो इनिशियल की तुलना में कोई चीज जितनी बढ़ी
तुलना में अपॉन करोगे। यही बात एकदम क्लियर है? इधर देखिए जरा, परसेंट को क्या अपॉन 100 लिखते हैं क्या? तो अब ये जो सुनना नहीं ना, जो भी वैल्यू आएगी इसको अपन क्या कर देंगे? अपॉन 100। ठीक, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, जिससे पता चलेगा कि इनिशियल की तुलना में कितना बढ़ा। लेकिन अब यहां पर परसेंटेज इंक्रीज बोल रहा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए अपॉन क्या करेंगे? 100। और जब इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो जाती है जहां दो अपॉन हो जाते हैं, दो डिवाइड लग जाते हैं, तो हम इसको किधर ले जाते हैं? ऊपर। हाँ, पता है ये बात? ऊपर ले जाओगे तो मैंने तुमसे क्या कहा था? ऊपर ले जाओगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि जो चीज इसको छोटा बना रही थी वो चीज तुमने क्या ले गई? ऊपर, जिससे ये वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? 100। फाइनल फॉर्मूला। क्या बात एकदम क्लियर? नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? सुन, पहले रुको। हीरो, आराम से। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब बेटा क्या हुआ? कितना बढ़ा। पहले की तुलना में कितना बढ़ा इसको? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। नहीं, बदतमीजी कर रहा हो तुम। मैं तो लिखूंगा कितना बढ़ा। भाई बढ़ा में कोई दिक्कत हो देख लेना। क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर कोई रट रहा होगा तो भगवान कसम दिल से बद्दुआ है उसे। कितना बड़ा फाइनल? ठीक है, इनिशियल की तुलना में कितना बढ़ा इज इक्वल टू फाइनल इनिशियल। अच्छा, इनिशियल अपॉन इनिशियल। हाँ, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनिशियल की तुलना में कितना परसेंट बढ़ा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल अपॉन 100। आसान, क्लियर है? पक्का? और अपॉन 100 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 100। सभी लोग सीख गए हो ना यार? पक्का? तो लिख लो। कितना मन से सिखाया, हर बात सीख गए हो ना? कोई डाउट है? कोई नहीं, आओ जरा। मेरे पास 300 रुपए थे, इनिशियल कितना है? 300। अब हो गया 325। फाइनल कितना है? 325। कितना बढ़ा? क्या करोगे? क्या किसको किससे माइनस करोगे? इधर मत देखना भाई यार, इनिशियल को फाइनल से करोगे। तुम्हें ज्यादा फिजिक्स आती है, लड़ोगे हमसे। जब कोई पूछ रहा है तो बीच में नहीं बोलोगे, गट्स होनी चाहिए पूछने के लिए। ये मेरा क्या था? इनिशियल। ठीक है, इनिशियल मतलब शुरुआत, फाइनल मतलब बढ़ने घटने के बाद जो अंत हुआ। इनिशियल, फाइनल हुआ 325। ठीक है, ये फाइनल है अपन का, ये इनिशियल है। ठीक है, कितना बढ़ा? किसको किससे माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी? फाइनल को इनिशियल से। 300 को 325 से माइनस करोगे तब तो गड़बड़ा जाएगा मामला यार। 325 माइनस 300 ना, फाइनल माइनस इनिशियल से पता चल जाए कितना बढ़ा। अब पहले की तुलना में कितना बढ़ा? तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। अब तुलना हो गई। बोलो यार, अपॉन का मतलब ही होता है तुलना। समझ गए बात को? क्या कर रहे हो? कोई दिक्कत? पक्का? अब लेकिन बोल रहा है नहीं, पहले की तुलना में कितना परसेंट बढ़ा, तो परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100। ये लिखा था परसेंट, सेंट मतलब सेंचुरी, 100। तो मैंने कर दिया अपॉन 100। जब दो अपॉन लग जाते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए नीचे वाला अपॉन होता है, इसकी वैल्यू ले जाएंगे ऊपर। तो डिवाइड का अपोजिट क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो यहां पर अपन ने क्या यूज कर दिया? मल्टीप्लाई। खत्म। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? पक्का? देखो, इंक्रीज पूछा, इनिशियल की तुलना में इंक्रीज पूछा, इनिशियल की तुलना में कितना परसेंट इंक्रीज पूछा। तीन अलग अलग बात है भाई। इंक्रीज पूछा कितना बढ़ा? फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल की तुलना में कितना बढ़ा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। क्या कर रहे हो यार? फाइनल की तुलना में कितना परसेंट बढ़ा?
इनिशियल की तुलना में कितना परसेंट बढ़ा, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 100। पक्का? ऊपर आखिरी वर्ष, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हर बच्चे को टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम। जो आज सीख लिया, तुम्हारी गलती क्या है, तुम क्या करते हो? आज एक 6 साल का रिपीटर आया मेरे पास। कितने साल का? 6 साल का। मेरे को तैयारी करनी है, ठीक है, पूछो मैंने उसे क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? मैंने कहा तैयारी करो। मैंने कहा भाई रहने दे, हो गया, इतना भी कठिन एग्जाम नहीं था जो तुझे 6 साल लग जाए, ठीक है। मैंने कहा अगर आईआईटी एडवांस का एग्जाम होता तो तू 50 साल में नहीं निकाल पाएगा, तेरा दिमाग कमजोर है। आईआईटी एडवांस का एग्जाम निकालने के लिए दिमाग बहुत तेज चाहिए, उसके बाद हार्ड वर्क चाहिए, ठीक है। एक बार अगर आईएएस की भी बात करोगे तो आईएएस 2 से 3 अटेम्प्ट का एग्जाम होता है, इतने में निकल जाता है जिसका निकलता है, ठीक है। उसके बाद वो घिस घिस के निकलना, उसे निकलना नहीं कहते हैं, उसे प्राण निकालना बोलते हैं। मेडिकल एक ऐसा एग्जाम है, थोड़ा बच्चा ठीक है तो 1 साल, बहुत कमजोर बिल्कुल लूज बाम खत्म समझो 2 साल, 3 साल अगर लग गए तो उसने किसी 1 साल में हरामखोरी की है कंफर्म। या तो गलत टीचर चुन लिया, नहीं समझे बात को, बिल्डिंग देखकर एडमिशन ले लिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तभी आपके साल बढ़ते हैं। अब आप ये कहो नहीं सर मैं अच्छे टीचरों से पढ़ा, अच्छे मेंटोर से पढ़ा, मैं रूम पर जाकर पढ़ता था, होमवर्क करता था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भाई आप झूठ बोल रहे हैं। मेडिकल का एग्जाम मैक्सिमम 2 साल का है। 2 एग्जाम के बाद अगर लग रहा है तो आपकी डायरेक्शन गलत थी, या आपने मेहनत नहीं करी, आपने हरामखोरी की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आसान एग्जाम है मेरे भाई, 2 कौड़ी का एग्जाम है, 2 कौड़ी का, सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। क्या मांगता है? प्रैक्टिस। अब इसी में पता है कुछ लोग यहाँ चूतिए बैठे होंगे, अरे सर हमारे सर आगे चलो सर, आगे चलो सर। अरे सर चूतिया है, मैं अगर मैं चाहूं तो अभी तक सीट पे आ जाता। अरे मैं बार बार बोल रहा हूं उसी टॉपिक को, मेरे बाप गलती मत करना, तुमको यही मैथ नहीं आती। कभी कभी मन हुआ करे तो स्टाफ से कह दिया करो पानी भी रख दिया करे, है ना, अगर इच्छा करे कभी, है ना। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं, कितना बड़ा अलग बात हुई यार, इनिशियल की तुलना में कितना बड़ा अलग बात हुई यार, इनिशियल की तुलना में कितना परसेंट बड़ा, ये अलग बात हुई यार, समझ पाए? और आप लोग कितने कितने बड़े वाले हो। अरे सर बॉल तो तीनों में रहा है, अबे बॉल तो तीनों में रहा है, पूछा अलग अलग जा रहा है। आप यहीं पर गलती करते हैं, समझना प्रतिभा तुमको भी बोल रहे हैं, तो मैथ से हो तो भी बोल रहे हैं। ये जो सिली मिस्टेक होती है ना, वो यही होती है। अबे यार कितना बड़ा नहीं पूछा था, इनिशियल की तुलना में कितना बड़ा पूछा था, आता था पर गलत है, नहीं आता था आपको। अब आपको क्वेश्चन रट लिए, बस ये जान लीजिए, आता होगा तो इतना बचपना नहीं करते आप। कितना बड़ा फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल की तुलना में कितना बड़ा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, और परसेंटेज कितना बड़ा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल अपॉन 100। अभी मेरे को लगता है मैं सिखा ले गया हूं, ठीक है। क्या बोला? किधर कैसी बातें कर रहा है भाई? भाई टोटल का अपॉन 100 की हो ना, टोटल जो जितना ऊपर वैल्यू है उसका अपॉन 100 है, वो सामने आएगा ना भाई, समझ पाया? क्या बात है। और रीनीट इधर अगला देखो, इसी को बोलते हैं गलत फैसला। मैंने भाई साहब को समझाया था, इनके मित्र को, बेटा मैराथन कर रहे हो अच्छी बात है, सिलेक्शन नहीं होगा अभी बता रहा हूं, चुपचाप नया बैच जो चल रहा है उसको ज्वाइन कर लो। लेकिन भाई साहब ने दम पूरा लगा दिया रीनीट में। क्या हुआ? बैठे हो ना, अभी तक फिजिक्स कितनी सीख जाते, इतने दिनों में न जाने कितना फिजिक्स सिखा देते हो। कुछ नहीं होना, कुछ नहीं लिखो, बात नहीं मानते ना, अपना दिमाग लगाओ, यही होगा, रिपीटर बन जाओगे, जितना दें उतना करो। कर लिया भाई? अब लिखो परसेंटेज डिक्रीज फॉर्मूला, तुम लिखो, मैं नहीं जानता, मैं मुझे नहीं आता। परसेंटेज डिक्रीज कितना घटा, कितना घटा, फाइनल माइनस इनिशियल होगा या इनिशियल माइनस फाइनल होगा? ज्यादा को कम से घटाते हैं ना, समझ गया बात को? समझ गया? लिखो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100। इधर देख, जो तूने क्वेश्चन पूछा ना उसका मैं आंसर दे रहा हूं, इधर देख, देखो ये क्या लिखा है, ये ब्रैकेट लगा हुआ, मतलब ये पूरी एक चीज है, समझ गया बात को? फिर अपॉन 100 था ना, तो ऊपर ले जाएंगे तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गया ना?
आपको ब्रैकेट नहीं लगाया यार, ये लोग ब्रैकेट का यूज भी नहीं समझते ना, प्रॉब्लम ये है। वरना ब्रैकेट लगा दूंगा तो मेरा ऐसे बन जाएगा अपन का, ये ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। कर लिया भाई, समझ पाइए वाला परसेंटेज डिक्रीज। 300 रुपए था, 200 रुपए हो गया, तो 300 इनिशियल, 200 फाइनल। तो बोलो यार कितना घटा, कितना घटा, तो अपन क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, हो गया इनिशियल माइनस फाइनल, 300 माइनस 200। नहीं समझ पाए? अबे 300 रुपए था, 300 इनिशियल, 200 फाइनल, तो बड़े से छोटे को घटाओगे ना, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इनटू 100, बताओ क्लियर? हाँ, माइनस हम आगे लगाएंगे ही ना बहन। हाँ बिल्कुल कर सकती, कोई दिक्कत नहीं। अरे किसी भी तरीके से निकालो, मेडिकल वाले हैं, इनको बोला ऐसे समझाना पड़ेगा, इनका आंसर आना चाहिए कैसे भी आए। बच्चे का बड़ी बेइज्जती कर रहे हो यार, बेटा बेइज्जती नहीं कर रहे, बेटा बेइज्जती हो चुकी है, रीनीट वाले में बेइज्जती है वो चुकी है, मैं कर नहीं रहा हूं। अच्छा लिखो अगलो, आगे बोलू नहीं बोलूंगा, बोलू ये भी बताऊं कि ना बताऊं? अच्छा ये पता है कि लीटर को एमएल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर किसी ने गलती कर दी तो कसम से कह रहा पागल हो जाऊंगा, पहले सुन लेना। इधर इधर, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आए, अगर किसी ने क्वेश्चन को शुरुआत से पढ़ा तो लात खा जाएगा। द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, लात, तुरंत लात। सबसे पहले नीचे जाओ, नीचे मतलब ऑप्शन बिना जाना, क्वेश्चन के नीचे जाओ, आखिरी में दिया होगा, पूछा होगा कि क्या निकालना है, सबसे पहले जो निकालना हो उसको गोले में ले लो, ठीक है। पहला काम अपन करेंगे, फिजिक्स में भी अपन यही करेंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन से मोहब्बत करने लगते हैं। द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ ईच वेंट्रिकल, अबे भाई प्रेमिका का प्रेम पत्र नहीं जो इतने मन से पढ़ रहा है, क्वेश्चन तेरा दुश्मन है, क्वेश्चन तेरा दुश्मनों को कैसे ट्रीट करेंगे, मुंह लगाएंगे कि लात देंगे? लात देंगे। ग्रैब द आंसर, लीव द क्वेश्चन। क्या पूछा है जल्दी बोल, बोलो यार। अगर किसी से अपन की लड़ाई हो जाएगी तो अपन कैसे बात करेंगे, अपन कैसे करेंगे, और बोलो भाई क्या हाल है, सुनो आप बोल क्या काम है, पहले काम बता, बोलो तो पहले ये बता तो पूछा क्या, ठीक है। मेरे से पूछा है स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या पूछा है? अब अगला देखेंगे कि क्या जो चीज पूछा है इसने उसकी अगर यूनिट दी है नहीं दी, अपन वो चेक करेंगे। फिर यूनिट पर बहुत ध्यान देंगे कि कोई चीज लीटर में है, एमएल में है, तो उसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। सबको पता है 1 लीटर बराबर 1000 ml, पक्का। तो लीटर को एमएल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करते हैं, गुणा, और एमएल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करते हैं, भाग। नहीं पता? पता है ना, ठीक है। चलो फिर ये देखो, मैं ये भी लिखा हुआ, मैं ये भी लिख के लाया हूं, देख लो, मैं कुछ नहीं छोड़ा बाबू, हर चीज लाया हूं, बच्चा गलती ना करे। यूनिट कन्वर्जन 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। बोल दो यार, बोल दो भाई, वहां कसम भगवान ने सारे बच्चे छांट छांट के मेरे ही पास भेजे। 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, पक्का। मैं लिख सकता हूं 1 ml इज इक्वल टू, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन, तो लीटर को अपॉन 1000 हो जाएगा, उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई, समझ गया ना भाई। अच्छा शीट उठा दो बाबू, चलो ये भी बता दिया, ये अभी नहीं बताऊंगा, 6 दिन का आउटपुट ना, धीरे धीरे डोज दो। 4 बातें और बताएंगे, अभी नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे डोज दो। कैसे हो, धीरे धीरे। ये क्वेश्चन नंबर 25 के बाद फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, तो चलो आ जाते हैं शीट पे, चले, बोलो चले, चलो खुद से करने का प्रयास करिएगा, मैं हर सीट पे आऊंगा और हर सीट पे हर एक बच्चे को सिखाऊंगा। मजा आया? अरे बोलते ही नहीं, सब सारे बैठे हैं सर, हमें पढ़ाई लिखाई में समझ नहीं आता, कब मजा आ रहा है कब मजा नहीं आ रहा है। मतलब मजा आया कि मतलब सीखा ना बहुत कुछ, बोलोगी अम्मा सीखा? हाँ,
एक्चुअली में आप कभी कमजोर थे ही नहीं पढ़ने में। पता है कमजोर कौन था? पता है कमजोर कौन था? पूछो कौन? तुम्हारा टीचर कमजोर था जो तुम्हें सिखा नहीं पाया। हमेशा याद रखो, बच्चे की गलती नहीं होती, गलती किसकी होती? देखो साले आगे बैठे हैं, उठा नहीं पा रहे हैं। शर्म लिहाज नाम की चीज, हम बातें जा रहे हैं, टीचर बनकर आगे जो है लाल साहब बन के बैठे हैं। बेटा शीट को आखिरी से सॉल्व मत करना, आखिरी में सारे अच्छे सवाल एक साथ रख दिए, शुरू से सॉल्व करना। इसमें सोल्यूशन दिया हुआ है, जो शीट आपके पास है इसमें सोल्यूशन है, तो प्लीज सोल्यूशन छुपा लीजिए। जो शीट आपको मैंने दी इसमें सोल्यूशन लिखा हुआ देखिए, है ना? आप सोल्यूशन छुपा लो, या इतने छोटे लिखे आपको दिखेंगे नहीं, आप सॉल्व करने के नीचे स्पेस दिया है, स्पेस दिया हर क्वेश्चन के नीचे, अरे दिया है भाई, तो वही सॉल्व करिए इसे अपनी मर्जी से। सबसे पहले अपन देखेंगे क्या दिया है, ठीक है? उसके बाद यूनिट पे ध्यान रखेंगे, ml लीटर कन्वर्जन पे। आफ्टर दैट हम सॉल्व करेंगे। यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट पेज। 8 क्वेश्चन आपको लगाने हैं जो पहले पेज पे दिए हुए हैं। अरे नहीं, जब मेरी शादी हो जाए, ठीक है, मेरी सेकेंड एनिवर्सरी में करना है इसको, ठीक है? तो मजा आया यार, है ना? मुझे को बहुत कुछ सिखाया तुम लोग को, फिजिक्स में यूज होगा सब। कितना बड़ा इस फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल की तुलना में कितना बड़ा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, परसेंटेज अपॉन 100, बात खत्म। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, पार्टी लात पुराने हो गए, हो गए। ए मार्कर का वो कहां है बंद करने वाला? एक ये है और एक वो है। कर भाई सॉल्व कर भाई, अब सॉल्व करने को दिया, आप तो मोबाइल बंद कर दो बड़े भाई, अब बंद कर, मतलब जीरो रोक दो। अपन इस शीट को कंप्लीट क्लास में सॉल्व करेंगे। एंड कल ऊपर देखिए, कल हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स विद द अप्रोच ऑफ साहिल सिद्दीकी। साहिल सिद्दीकी जैसे किसी क्वेश्चंस को देखते हैं, आप वैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे। समझ रहे हैं बात को? और 30 क्वेश्चन इनफ है प्रैक्टिस करने के लिए। यहां 30 क्वेश्चन नहीं है, 30 टाइप के क्वेश्चन है। ये होता नहीं हम लोग कर लेते हैं एक टाइप के 10 सवाल लगा दी, नहीं, 30 क्वेश्चन 30 टाइप। 31वां टाइप कार्डियक साइकिल का नहीं बन सकता। कितने टाइप बन सकते हैं? 30। क्लियर? बोलो यार, पक्का बोलो। फॉर्मूले को रट लो एकदम। कार्डियक आउटपुट CO इज इक्वल टू SV इंटू HR, रट लो। EDV माइनस ESV इज इक्वल टू SV। दो ये फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे सब में। अब दाएं बाएं करना सीखिए, प्लस का माइनस और मल्टीप्लाइड का डिवाइड, सब सिखा दिया है ना। आई होप दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास ऑफ योर लाइफ। आज आपने बहुत कुछ सीखा। आपने सबसे पहले तो आज यही सीखा कि डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन बराबर वैल्यू रखते हैं, राइट लेफ्ट टू राइट जाते वक्त कौन पहले पड़ता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बराबर वैल्यू करते हैं। इसके बाद हमने इज इक्वल टू का इंपॉर्टेंस समझा। इसके बाद ये देखा कि किसी चीज में अगर इज इक्वल टू लगाए तो क्वांटिटी आपस में क्या है, रिलेटेड, एक दूसरे के बढ़ने और घटने से एक दूसरे पर क्या डालेंगी, फर्क। बोलो यार, पक्का? तो ये बताओ, ये क्लास क्या सुबह हो पाती? इतनी लंबी नहीं हो पाती, इसलिए मजबूरी में आज शाम को बुलाया। आपका टाइमिंग वही है 10:20। क्या यहां तक बातें क्लियर है? बोलो। जिनके एडमिशन नहीं है ले लीजिएगा, वो रोकेंगे, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, है ना। 1-2 बार बोलूंगा फिर वो मुझे को टोकने लगेंगे, ठीक है? क्योंकि ठीक है, हो गया, ठीक है, क्योंकि जितना पैसा मुझे लेना था मैं ले चुका हूं। ये वीडियो का नहीं, नहीं बैठ